तो हेलो गाइस, मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ एक न्यू मानवा। और ये मानवा भी पूरी तरीके से रिवेंज पर बेस्ड है गाइस। और रही बात आई एम ब्लैक एम्पर की, तो भाई उसके मैंने सारे पार्ट पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ और अभी तक कोई न्यू पार्ट नहीं आया है उसका। और जैसे ही आएगा तो मैं उसका भी एक्सप्लेन करके डाल। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक वेडिंग का सीन देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग आए होते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर वेडिंग ड्रेस में सामने स्टेज पर खड़ा होता है। और वहीं पर हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि हमारे मेन कैरेक्टर की फैमिली की और उसकी बेइज्जती कर रहे थे और तरह तरह की बातें कर रहे थे कि कैसे यह एक इमोर्टल फैमिली हुआ करती थी, लेकिन अब ये एक मजाक बनकर रह चुका है। और हमारा मेन कैरेक्टर ये सभी बातें सर झुकाकर सुन रहा था। फिर हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं, तभी हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे से उसके फादर कहते हैं चेनर। और भाई यहाँ पर हमें पता चलता है कि हमारे मेन कैरेक्टर का नाम ली चैन है, तो इसके फादर को चेनर कह रहे हैं, हम लोग इसे ली चैन ही कहेंगे। तो भाई हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है ली चैन, वो वेडिंग ड्रेस में अपने दुल्हन का इंतजार कर रहा है। वो इसके फादर कह रहे हैं कि चेनर अब हमें इंतजार करने की जरूरत नहीं है। और हम देखते हैं कि पीछे से उसके फादर कहते हैं कि इसका बदला हम लेके रहेंगे, हाँ हाँ। तभी फादर पीछे से कहते हैं चैन किंगहू यहाँ पर नहीं आएगी। तभी फादर और हमारे मेन कैरेक्टर ली चैन की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। फिर हमें सामने की ओर दिखाया जाता है आसमान में उड़ते हुए घोड़े के साथ कैरेजे, वो कैरेज होता है ना छोटा छोटा, वो बंधा होता है भाई। लेकिन देखो थोड़ा ध्यान से, इसमें चक्के भी लगे हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर सामने की ओर उन्हीं को देख रहा था। तभी हमारा मेन कैरेक्टर एक्साइटेड होते हुए कहता है सी इज हियर, वो आ रही है। उन्हें आते हुए देखकर फादर एक सीरियस फेस के साथ कहते हैं ऐसा लगता है कि चैन परिवार जानता है कि उनके लिए क्या अच्छा है। और हमारा मेन कैरेक्टर सामने की ओर बड़ी ध्यान से देख रहा था। तो भाई हम देखते हैं कि अचानक दुल्हन की जगह सामने से एक बहुत तेज स्पेयर आता है। और इसे देखकर मेन कैरेक्टर उसका फादर पूरी तरीके से हैरान हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो स्पेयर सीधा फादर के सीने के आर पार हो जाता है और मेन कैरेक्टर चुपचाप खड़ा देखता ही रह जाता है। भाई ये इतना जल्दी होता है कि वो समझ ही नहीं पाता ये क्या हुआ, दुल्हन की जगह स्पेयर आ गया। फिर हमारा मेन कैरेक्टर लीचन डर के मारे पसीना पसीना हो गया होता है और चिल्लाता है फादर। और हम फिर देखते हैं पुराने जमाने के टैंक के चक्कों को। तभी हम उस टैंक के ऊपर एक सोल्जर को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए कहता है कि ली फैमिली जो इमोर्टल फैमिली हुआ करती थी उसके एक भी परिवार को जिंदा मत छोड़ना, मतलब एक भी मेंबर को जिंदा नहीं छोड़ना है, सभी को मार डालो। और हम अगले सीन में देखते हैं कि हमारा हीरो जो ली चैन है वो अपने फादर को पकड़कर बैठा होता है और कहता है कि व्हाट, ये सब क्या हो रहा है। और हम देखते हैं उसके फादर दर्द में करहा रहे थे। तभी कोई कहता है कि 3 अमर गेट्स, 6 पवित्र भूमि और 12 संप्रदायों के लोग, आप यह सब क्या कर रहे हैं। फिर हम 2 सोल्जर्स को देखते हैं, एक कहता है किल, दूसरा कहता है कि इमोर्टल फैमिली को नष्ट करने के बाद जो भी लूट मिलेगा हम सब आपस में बांट लेंगे। फिर हम कुछ बंदों को देखते हैं जो कि इमोर्टल फैमिली हमारे ली फैमिली की तरफ बढ़ने लगते हैं और कहते हैं कि आज ली फैमिली का हम नामो निशान मिटा देंगे। तभी हम फादर को देखते हैं जो कि कांपते हुए अपने सीने से स्पेयर को निकाल कर फेंक देते हैं जिस पर अभी भी खून लगा होता है। फिर हम फादर को देखते हैं जो कि अपने हाथ में उसी स्पेयर को पकड़े हुए ली चैन से कहते हैं कि ये लोग मेरे इमोर्टल एम्परर फैमिली को फोर्स से तोड़ना चाहते हैं। फिर कहते हैं फादर, ली फैमिली के डिसाइबल्स मेरी बात को सुनो, मैं ऑर्डर देता हूँ इन सभी को मार डालो। तभी हम एक बंदे को देखते हैं जो कि कहता है अब यह मेरी बारी है। फिर अचानक उसके चेहरे की स्माइल को देखते हैं जो कि विल तरीके से मुस्कुराने लगता है और वो जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि पूरे के पूरे ली फैमिली को घेर लो। तभी इस बात को सुनकर फादर पूरे गुस्से में कहते हैं कि तुम यह क्या कर रहे हो, आप ली परिवार के सभी रिश्तेदार हैं। तभी सामने खड़ा पर्सन फादर से कहता है कि पैट्रियाज मुझे दोष ना दें, यह तो जनरेशन ट्रेड है। और हम देखते हैं कि फादर और ली चैन शांति से यह सारी बातें सुन रहे थे। फिर वो पर्सन हंसते हुए कहता है कि यह राज्य वंश को बदलने का एक समय है, मतलब भाई अपने मेन फैमिली को बदलने का चांस बता रहा है। और इविल की तरह हंसने लगता है और हमारा मेन कैरेक्टर उसे देखते हुए कहता है यू गद्दार, मतलब यू ट्रेटर। तभी हम आसमान में एक बहुत बड़े रेड कलर के फॉर्मेशन को देखते हैं जिसके अंदर से बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और हम देखते हैं उसके इम्पैक्ट को जो कि बहुत ज्यादा होता है भाई। तभी हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि हंसते हुए कहता है कि ली फैमिली को मार डालो, कोई भी रजिस्ट करने की कोशिश करता है तो उसे तो बेरहमी से मार डालो। फिर हम अपने ली चैन को देखते हैं जिसके पास कोई हाँफते हुए आता है। फिर देखते हैं कि वो उसकी छोटी बहन होती है जो कि उसे पकड़कर रोने लगती है और कहती है कि ब्रदर मैं बहुत डरी हुई हूँ। और हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि गुस्से में अपने दांतों को पीसने लगता है और कहता है कि मैं अभी इस हालत में ली फैमिली की कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। तभी हमारा ली चैन एक तरफ देखता है और हम देखते हैं कि उस तरफ एक पर्सन चिल्लाते हुए दूसरे पर्सन को पकड़ लेता है और कहता है कि मैं भी तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। और वो एक बड़े से फॉर्मेशन की तरफ लेके चला जाता है और हम देखते हैं एक बहुत बड़े ब्लास्ट को जिसमें से उन दोनों के चिथड़े चिथड़े हो जाते हैं।
और हमारा मेन कैरेक्टर ये देखने लगता है। फिर हम देखते हैं कि मेन कैरेक्टर रोते हुए अपने आंखों से आंसू निकाल रहा था और कहता है फोर्थ अंकल। फिर हम देखते हैं कि तबाही चलती रहती है। ली फैमिली का विनाश चारों तरफ हो रहा था और मेन कैरेक्टर के चारों तरफ डेड बॉडी गिर रही थी उसके पैरों के पास चारों तरफ। और हमारा मेन कैरेक्टर हैंग हो रहा था भाई, मतलब ये सब से बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। और उन डेड बॉडीज की तरफ देखते हुए कहता है कि दीज आर माई ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर एंड माई ऑल रिलेटिव्स, मतलब ये सब उसके परिवार के मेंबर थे जो मारे जा रहे थे, जो भी इसके शादी में आए हुए थे। फिर हम एक शॉट को देखते हैं और हमारा ली चैन कहता है कि मैं युवा मास्टर के रूप में पूरी तरीके से एक बेकार हूँ। फिर हम अपने मेन कैरेक्टर ली चैन को देखते हैं जो कि अपने सिस्टर के हाथ को पकड़कर आगे जाते हुए कहता है कि मैं ली फैमिली का एक मेंबर हूँ और मैं अपने मौत तक लड़ूंगा। तभी पीछे से कोई कहता है ब्रदर चैन। फिर हमारा मेन कैरेक्टर पीछे की तरफ देखता है और कहता है ओह ये तुम हो। और हम भाई देखते हैं यह वही लड़की होती है जिसे इसकी मैरिज होने वाली थी। फिर हमें इस लड़की को दिखाया जाता है और हमें बताया जाता है कि यह लड़की वही है किंगू जिससे इसकी शादी होने वाली थी। तभी हम ली चैन को देखते हैं जो कि गुस्से में मुंह बनाते हुए कहता है कि चैन किंगू, तुम हमारे शादी के दिन भाग गई, अब तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। फिर हम चैन किंगू को देखते हैं जो कि मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहती है कि ब्रदर चैन, मैं तो आपको बचाने के लिए कर रही थी, मैं चैन परिवार के द्वारा फंसा ली गई थी और मेरा जीवन खतरे में आ गया था। फिर भाई हमारा मेन कैरेक्टर ली चैन किंगू से कहता है कि यहाँ तक कि तुम आ भी जाती हो तो इससे क्या होगा, ली परिवार मेरे फैमिली के साथ युद्ध कर रहा है, छोड़ दो ये सब, मैं जीवित जब तक रहूंगा तब तक इनसे फाइट करूंगा और इन्हीं के साथ मर जाऊंगा। तभी किंगयू हैरान होते हुए कहते हैं कि ब्रदर चैन, आप ली परिवार को बचा सकते हो, इसका एक रास्ता है। और हमारा मेन कैरेक्टर इस बात को सुनकर हैरान हो जाता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है वो क्या रास्ता है। तभी वो किंगयू कहती है कि एम्परर स्टोम। फिर किंगयू हैरान होते हुए कहती है कि ब्रदर चैन, ली परिवार के अगले प्रमुख 15 के शीर्ष पर आप हैं और आप ही केवल हैं जो कि इमोर्टल एम्परर के टोम्ब को खोल सकते हैं। आखिरकार आपके अंदर इमोर्टल एम्परर का ब्लड लाइन है, हो सकता है उसके अंदर कुछ ऐसा हो जिससे हम ली फैमिली को बचा सकें। इस बात को सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर हेजिटेट करने लगता है। तभी किंगयू कहती है कि आप हर पल हेजिटेट करते रहोगे तो आपके हर एक रिश्तेदार धीरे धीरे सब मारे जाएंगे। फिर हम अपने ली चैन को देखते हैं जो कि कुछ क्षण सोचता है और फिर कहता है चलो एम्परर स्टोम की तरफ चलते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो तीनों एम्परर स्टोम की तरफ जाने लगते हैं और हमें दिखाया जाता है कि खाई को लोग पार कर रहे हैं जो कि लकड़ियों से बना होता है। और सबसे आगे किंगू होती है जो कि हिस्ट्री के बारे में बता रही थी कि कैसे इमोर्टल एम्परर ने यहाँ के सभी राक्षसों को नीचे दबा दिया है। फिर अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि अपने बहन को पकड़कर कहता है कि बी केयरफुल, यह एक ग्रेट एविस है जो कि इन पहाड़ों की गहराइयों में छुपा हुआ है। फिर हम देखते हैं कि वो तीनों एक बहुत बड़े से गेट के पास पहुंच गए होते हैं और हमें पता चलता है कि यही इमोर्टल एम्परर स्टोम का एंट्रेंस है। और हम किंगयू को देखते हैं जो कि काफी एक्साइटेड होते हुए कहती है कि क्या यह एक इमोर्टल एम्परर का टोम है। मैंने सुना है कि 9 हेवन और 10 अर्थ के अंदर सम्राट द्वारा प्राप्त विभिन्न खजाने हैं। और हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देखते हुए किंगयू कहती है इसे जल्दी से खोलो। इस बात को सुनकर हमारा ली चैन शक की नजर से किंगयू को देखने लगता है। तभी किंगयू हंसते हुए कहती है कि हाँ, मेरा मतलब यह था कि अगर हम कुछ अमर सम्राट के कलाकृतियों को बाहर निकाल सकते तो यह हमारी ली परिवार को बचा सकती है। फिर हम ली चैन को देखते हैं जो कि आगे बढ़ते हुए कहता है कि हमारा ली फैमिली पहली बार इस मकबरे को खोल रही है, हमें भी नहीं पता कि इसके अंदर क्या हो सकता है। और हम देखते हैं को दोनों पीछे से उसे देख रही थी। फिर हमारा मेन एक्टर आगे बढ़ता है और अपने दांतों से अपने अंगूठे को काटता है और अपने ब्लड को निकालता है। फिर हम देखते हैं कि मेन कैरेक्टर अपने ब्लड से उस डोर के ऊपर एक सिंबल को बनाता है। एक कड़कड़ाते हुए आवाज के साथ वो एम्परर टोम का दरवाजा खुल जाता है और फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि एम्परर टोम ओपन हो गया है। तभी कोई कहता है किंगयू वेल डन, यह सिली बॉय आसानी से मूर्ख बन जाता है। इस बात को सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर पीछे की तरफ देखता है और कहता है कौन हो तुम। फिर हम किंगयू के साइड में एक और हैंडसम से लड़के को देखते हैं भाई। फिर हम किंगयू को देखते हैं जो कि चुड़ैल, कुत्ती, कमीनी, हरामी की तरह हंसते हुए कहती है कि यह सही है, मैं भी अपने शादी के दिन भाग गई थी फिर भी वह मुझ पर विश्वास करता है, वह कितना मूर्ख है। फिर हम ली चैन को देखते हैं जो कि कहता है चैन किंगयू, तुमने इमोर्टल एम्परर के टोम्स को खोलने के लिए मुझे बेवकूफ बनाया। फिर हम उस कुतिया, हरामी, नीच, पापी, अधर्मी किंगवान को देखते हैं जो कि कहती है कि भाई यूटियान, अब इसे मार डालो, सम्राट के मकबरे को खोलना ही एक बड़ी उपलब्धि थी।
तभी हम उस यूटियान को देखते हैं जो कि कहता है कि मैं आपको एम्प्रेस टोम को खोलने के लिए धन्यवाद करता हूँ, इसके रूप में मैं आपको इसकी डेड बॉडीज दूंगा और जिसका था अब तक हमको इंतजार, वो मेन कैरेक्टर अपने मुंह से कहता है, बीच कुतिया। फिर हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि काफी तेजी से दौड़ते हुए जाता है और कहता है कि मैं अपने मौत तक लड़ूंगा। अगले ही पल हम देखते हैं उस यूटियान को जो कि हंसते हुए कहता है, तुम तो पीस ऑफ ट्रेश हो। और भाई इस बात को सुनकर हमारे मेन कैरेक्टर की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। फिर हम देखते हैं उस यूटियान जो कि अपने पाम से अटैक करके हमारे मेन कैरेक्टर को कहता है गेट लॉस्ट, और हमारा मेन कैरेक्टर नीचे की तरफ गिरने लगता है। फिर हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर माउंटेन क्लिफ के ऊपर से नीचे गिरने लगता है, जिसे उसकी छोटी बहन देखकर चिल्लाने लगती है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर गहरी खाई के अंदर गिरता ही जा रहा था, उसकी आंखें बंद थी। फिर हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर की सिस्टर जोर से चिल्लाती है ब्रदर, और उसकी आंखों में आंसू तो देख ही सकते हैं भाई। हमने देखा था हमारा मेन कैरेक्टर ली चैन पहाड़ी के नीचे गिरते हुए अपने मन में कहता है चैन किंग्यू, हुआ यूटियान और वो सभी लोग जिन्होंने इसमें भाग लिया, मतलब उसके फैमिली को डिस्ट्रॉय करने में, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे कितना बार रिकारनेट होना पड़े, लेकिन मैं तुम सभी को याद रखूंगा। और हम देखते हैं कि हमारी चंद गहरी खाई एबिस की तरह नीचे गिरते जा रहा था। फिर हम उस माउंटेन क्लिफ के ऊपर देखते हैं जहाँ पर उसकी बहन बैठी होती है और जोर जोर से चिल्ला रही थी ब्रदर ब्रदर। फिर हम पीछे हुआ यूटियान को देखते हैं जो किंग्यू से कहता है कि अब इस छोटी लड़की का क्या करें। और हम देखते हैं कि हमारी लू चैन की सिस्टर आगे बैठी रो रही थी। तभी वो कमीनी कुतिया किंग्यू कहती है कि इसकी जो ब्लड लाइन है ना, वो एम्प्रस की ब्लड लाइन है, एम्प्रस इमोटल्स की ब्लड लाइन है। हम इसके ब्लड का इस्तेमाल अपने कल्टीवेशन के लिए करेंगे। ये तो जीती जाती एक ब्लड बैंक है हमारे लिए। देख रहे हो भाई इस कुतिया की सोच। फिर ली चैन की सिस्टर को हम खड़े होते हुए देखते हैं जो कि खड़े होते हुए कहती है कि बैड ओमैन, मतलब ये भाई इस कुतिया को कह रही है। तभी किंग्यू को कहती है चिल्लाते हुए गिव मी माई ब्रदर, मतलब मेरे भाई को वापस करो। और हमें देखते हैं कि हमारी छोटी सी जो ली चैन की सिस्टर होती है वो दौड़ते हुए जाकर उसके हाथ को काट लेती है। और हम किंग्यू को देखते हैं जो कि अपने हाथ से ही थी उस छोटी लड़की को हवा में उठा देती है, अपना घिनौना सा मुँह बनाते हुए उसे जोरदार तरीके से मिट्टी पर पटक देती है वहाँ माउंटेन पर, और कहती है कि यू लिटिल बिच, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। फिर हम देखते हैं किंग्यू को और हुआ यूटियान और हम छोटी सी उसकी सिस्टर को देखते हैं जो नीचे पड़ी हुई थी। तभी किंग्यू कहती है कि वापस जाने के बाद मैं तुम्हें अच्छे से टॉर्चर करूंगी। फिर हमें बताया जाता है कि इस घटना को पूरे 8 साल बीत चुके होते हैं और हम देखते हैं भाई उसी एबिस की गहराई के अंदर जहाँ पर एक खोपड़ी पड़ी होती है और आकाश में बिजलियाँ चमक रही थी। और भाई ये खोपड़ी किसकी है, क्या हमारे लू चैन की है या फिर किसी और की, ये तो आगे पता चलेगा। तभी हम एक डीमंस को देखते हैं जो कि हंसते हुए कहता है कि वह समय आ चुका है। फिर हम बहुत सारे डीमंस को देखते हैं जो कि उसके पीछे खड़े होते हैं। फिर वो सामने वाला डीमन को कहता है कि आज के दिन सन और मून एक साथ अलाइन होंगे और हमें मैड एंग मास्टर यहाँ से बाहर निकालेंगे इस एबिस से। और कहता है कि इस एबिस के अंदर इंतज़ार करते हुए मुझे पूरे 100 साल से अधिक हो चुके हैं। फाइनली अब हम लोग बाहर निकल पाएंगे। भाई उसके चेहरे पर उसकी खुशी तो आप देख ही सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि बड़े से पत्थर के ऊपर कोई खड़ा होता है और नीचे बहुत सारे डीमन होते हैं जो कि उसे मैड यंग मास्टर कह रहे थे। मैड यंग मास्टर, कोई कह रहा था मैड यंग मास्टर, कोई कह रहा था ग्रीटिंग मैड यंग मास्टर। और हम देखते हैं कि सामने पहाड़ी पर वो इंसान शांत खड़ा होता है। फिर हमें पता चलता है कि ये भाई हमारा मेन कैरेक्टर लू चैन होता है भाई, जो अभी सरवाइव कर रहा होता है और डीमन इसे मैड यंग मास्टर करे, मतलब है कि यहाँ पर जरूर इसने कोई पागलपंती वाली हरकत की होगी। फिर हम अपने मेन कैरेक्टर लू चैन को देखते हैं जो कि आसमान में सन और मून को एक साथ और नज़दीक आते हुए देख रहा था। फिर हम अपने मेन कैरेक्टर लू चैन को देखते हैं जो कि कहता है कि पूरे 10,000 साल बाद सन और मून एक साथ मिलते हैं और यही इस समय का ये जो एबिस का जो लेयर होता है कमज़ोर होता है और निकलने का यही एकमात्र रास्ता। इसके बाद फिर 10,000 साल बाद ये सन और मून एक साथ आएंगे, तो हमारे मेन कैरेक्टर डीमन का यही लास्ट चांस है यहाँ से बाहर निकलने का इस एबिस से। तभी हम देखते हैं लू चैन के पीछे 2 टांगों को, जो कि उधर से आवाज़ आता है कि क्या तुम श्योर हो, तुम यहाँ से जाना चाहते हो। और उस पर्सन को देखते ही सभी डीमन हैरान हो जाते हैं और भाई इस चूतिए का तो आंख भी बाहर निकल जाता है। फिर हम देखते हैं कि सभी के घुटने जमीन पर हो जाते हैं, मतलब भाई हमारे मेन कैरेक्टर से ज़्यादा पावरफुल होगी या रिस्पेक्ट इसका ज़्यादा होगा इस एबिस के अंदर। देख रहे हो बिना कुछ कहे घुटने पर आ चुके हैं। जोर से कहते हैं ग्रीटिंग लेडी जिया। हम जिया को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप लोग देख ही सकते हो, ठीक है, तो आप लोग देख लेना। फिर हम देखते हैं लेडी जिया लू चैन से कहती है कि बाहर के मामले सब सांसारिक मामले हैं, यही एक असली जगह है।
फिर लेडी जिया लूचेन से कहती है कि क्यों ना तुम यहीं रुको और इसके अंदर अमर बनने का मौके को तलाश करो। मतलब भाई यहाँ पर साधना की जाती है इस एबिस के अंदर, ये डीमंस करते हैं और ताकतवर बनने का अलग अलग मार्ग खोलते हैं। और लगता है लेडी जो जिया है ना वो पहले से बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुकी है इसके अंदर। वही लूचेन को कह रही है कि तुम यहीं पर रुको और ज़्यादा ताकतवर हो, इमोर्टल बनो उसी के लिए। और लेडी जिया इसीलिए लूचेन को यहीं रोकना चाहती है। भाई इसे क्या पता लूचेन पर क्या बीती है और ये क्यों बाहर जाना चाहता है। और भाई हम लूचेन को देखते हैं जो कि सिग्मा मेल बनता है। भाई पीछे घूमता भी नहीं है, उसकी तरफ देखता भी नहीं और कहता है कि मैंने इस दिन का बहुत इंतजार किया है, पूरे 8 सालों के लिए मुझे बाहर जाना ही होगा। फिर हम लेडी जिया को देखते हैं जो कि शांत नज़रों से लूचेन की तरफ देख रही थी। फिर हम लेडी जिया को देखते हैं जो कि अचानक से अपने पावर को रिलीज करते हुए कहती हैं क्या होगा अगर मैं तुम्हें यहाँ पर रोकने की कोशिश करूँगी। भाई ये सब क्या हो रहा है भाई, अभी तक तो बस लड़की का चक्कर सुना है भाई, अब यहाँ पर लड़के का चक्कर भी है क्या। और लेडी जिया की इस पावर को देखते हुए वहाँ पर बैठे सभी डीमन हैरान हो जाते हैं। सभी लोग अलग अलग टिप्पणियाँ करते हैं। कोई कहता है लेडी जिया की जो आभा मंडल है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, कोई कुछ भी कहता रहता है। अभी हम लूचेन को देखते हैं जो कि शांत होते हुए लेडी जिया से कहता है कि आप ऐसा नहीं करेंगी, अगर आपको ऐसा करना होता तो आप मुझसे इस तरीके से बातचीत नहीं करती, आप पहले ही कर चुकी होती। इस बात को कहकर हमारा लूचेन एक मुंह से सांस छोड़ता है। फिर हम देखते हैं कि लूचेन के पीछे खड़ी लेडी जिया अपने प्रेशर पावर को जो भी है वो वापस अपने अंदर ले लेती हैं। फिर हम देखते हैं कि लेडी जिया एक पोटली को लूचेन की तरफ फेंकते हुए कहती हैं कि बाहर निकलने के बाद कुछ चीज़ों में मेरी मदद करना। अपने मेन कैरेक्टर लूचेन को देखते हैं जो कि पोटली को पकड़ते हुए कहता है कि डेफिनेटली, मतलब भाई जरूर। फिर भाई हम अपने मेन कैरेक्टर लूचेन को देखते हैं जो कि झुककर लेडी जिया की तरफ कहता है कि थैंक यू लेडी जिया आपके काइंडनेस के लिए और आपने मुझे एक नया लाइफ दिया है। और तभी हम लेडी जिया को देखते हैं जो कि वहां से घूम जाती है और कहती है गेट लॉस्ट। फिर भाई हम देखते हैं लूचेन को जो कि शांत खड़ा होता है और उसके कानों में वहाँ पर खड़े सभी डीमंस की आवाज़ आती है जो कहते हैं कि मुझे तो लगा था कि मैं लेडी जिया के हाथों अभी मरने ही वाला था। कोई कहता है कि अभी तो साले मेरे प्राण निकल जाते, इस आभा मंडल ने तो मेरे हड्डियाँ तो चूर चूर कर दिया था, मुझे तो लगा सा गेम बजने वाला इधर। मतलब इसी तरीके से सारी डीमंस अलग अलग अपने बातें कर रहे थे और लूचेन खड़े शांत सुन रहा था। फिर हम लूचेन को देखते हैं जो कि इनकी बातों को सुनकर उसके कान पक गए होते हैं और उसने एक सांस छोड़ते अपने आंखों को भी बंद कर लिया था भाई। फिर हम लूचेन को देखते हैं जो कि पहाड़ के ऊपर खड़े होते हुए कहता है कि यहाँ पर पूरे 10,000 डीमंस हैं और आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैं आपको यहाँ से बाहर क्यों ले जा रहा हूँ। इस बात को सुनकर सभी डीमन शांत हो जाते हैं और सभी लूचेन की तरफ हैरानी से देख रहे थे। फिर हम 2 डीमंस को देखते हैं जो कि कहते हैं कि लेडी जिया ने कहा है कि आप ही हमें यहाँ से बाहर ले जा सकते हैं इस गहरी एबिस के अंदर से। यंग मास्टर आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, हर कोई आपके आज्ञा का पालन करेगा, जो भी आपके ऑर्डर को फॉलो नहीं करेगा वो राख में मिल जाएगा। फिर हम आसमान की तरफ सन और मून को देखते हैं जो कि धीरे धीरे आपस में पास आ रहे थे। फिर हम देखते हैं कि वो धीरे धीरे उनकी एनर्जी आपस में टकराने लगती है और एक बहुत बड़ी बिजली आती है और आसमान की तरफ से जो कि एबिस के अंदर गिर रही थी और उसके शॉक वेव बहुत तेजी से फैल रहे थे। इसे देखकर डीमन बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे और कहते हैं कि सूर्य और चंद्रमा की एनर्जी आपस में टकराने लगी है, हमारा टाइम आ चुका है। वो लोग बहुत खुश हो रहे थे कि अब हम लोग यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। फिर भाई हम लूचेन को देखते हैं जो कि कहता है लेडी जिया फेयरवेल। लूचेन को देखते हैं जो कहता है कि सभी लोग मेरे कमांड को फॉलो करो। फिर हम लूचेन को देखते हैं जो चिल्लाते हुए कहता है कि फॉलो मी एंड चार्ज। और हम देखते हैं कि सभी लोग एक साथ उस रिएक्शन की तरफ आगे बढ़ गए होते हैं, सन एंड मून की तरफ। और सबसे आगे हमारा मेन कैरेक्टर लूचेन होता है जो कि उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था। और हम देखते हैं कि उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा था जिससे कई लोग तो झुक गए थे और सभी डीमंस की हालत खराब हो रही थी। लूचेन को देखते हैं जो कहता है कि यही आखिरी बाउंड्री है जो इस एबिस को अलग करती है, हमें इसे बाहर निकलना होगा। फिर हम लूचेन को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए कहता है कि ओपन फॉर मी। देखते हैं कि इस फॉर्मेशन के बाहर से, मतलब उस बाउंड्री के बाहर से आसमान से बिजली आती है, वो बहुत बड़ी होती है। और हम देखते हैं कि नीचे लूचेन होता है और सभी डीमन उसे देख रहे थे और लूचेन बिजली की तरफ बढ़ रहा था और सभी डीमन चिल्ला रहे थे यंग मास्टर बी केयरफुल। और फिर हम देखते हैं कि बिजली आते हुए सीधा हमारे मेन कैरेक्टर लूचेन के ऊपर पूरी गिरती है और हमारा मेन कैरेक्टर के देखो टांगे भी फैल गई थी, मतलब खड़ा भी नहीं हो पा रहा है भाई। फिर देखते हैं हमारे लूचेन को जो कि अपने बड़ी से दांत को दिखाते हुए हंस रहा था, ही ओपन फॉर मी, और जोर से चिल्लाता है और हवा में एक बहुत जोरदार पंच मारता है गाइस। आप उसकी शॉक वेव को तो देख ही सकते हो, आसपास ठंडा चारों तरफ चितर बितर हो जा रहे थे। इससे देख कर लगता है कि हेवन भी गुस्सा हो चुका है। फिर से एक बहुत बड़ा बिजली
देता है और हम देखते हैं कि बिजली सीधा आकर फिर से लू चेन के ऊपर गिरती है, जिससे लू चेन दर्द में कर्राने लगता है। लेकिन इस बार इसके पैर उस तरीके से नहीं फैलते हैं, एकदम सीधे खड़े होते हैं। इसे देखकर डीमन पूरी तरीके से हैरान और परेशान हो जाते हैं, इनके पसीने निकलने लगते हैं और कहते हैं यंग मास्टर बी केयरफुल। देखते हैं कि जो सामने डीमन होता है वो कहता है कि प्लीज यंग मास्टर, जो लाइटिंग ट्रबुलेशन है उसे हेड ऑन फेस मत कीजिए। लूचन को देखते हैं जो कि अपने पंच को बनाता है और उसकी नसें बाहर आ जाती हैं और आसपास की ऑरा भी पर्पल कलर का हो जाता है। फिर हम देखते हैं लूचन के पंच से आसपास की जो स्पेस है ना वो भी क्रैक हो रही थी, ऐसा लग रहा है जो बाउंड्री थी ना वो टूट रही थी। हमें यहाँ पता चलता है कि हमारा मेन कैरेक्टर लूचन हेड ऑन बिजली को फेस नहीं कर रहा था भाई, मतलब ये हेवनली बिजली को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा था, अपने पावर उसको बना रहा था। फिर हम अपने मेन कैरेक्टर लूचन को देखते हैं जो कि हेवन की तरफ मुंह करता है और चिल्लाते हुए कहता है कि किस प्रकार का हरकत है, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मेरे ऊपर बिजलियां गिराओ, मतलब भाई बिजली गिराएगा तो पावर बनेगी, नहीं तो मुझे यहाँ से बाहर जाने दो। मतलब भाई डबल गेम खेला हमारा मेन कैरेक्टर, अगर हेवन बिजली गिराती है तो हेवन की बिजली को ही अपना बिजली बना रहा है और बाहर निकलने के लिए कह रहा है। मतलब देख रहे हो भाई। देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर लूचन एक जोरदार पंच मारता है उस बाउंड्री पर और हम देखते हैं कि वो बाउंड्री शीशे की तरह चटक जाती है और उसके छोटे छोटे टुकड़े आसमान से नीचे गिरने लगते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर गुस्से में सामने की तरफ देख रहा था। तभी हम देखते हैं कि सभी डीमन की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं, उनके चेहरे पर स्माइल और खुशी तो आप देख ही सकते हो, जो कहते हैं कि बाउंड्री ओपन हो चुकी है, वो टूट चुकी है और उनकी खुशी तो देख ही सकते हैं आप लोग। आगे वाले डीमन को देखते हैं जो कहता है कि यंग मास्टर ने हेवनली लाइटनिंग से ही इस बाउंड्री को तोड़ दिया है जिसने हमें सदियों से यहाँ पर रोका था। फिर हम लूचन को देखते हैं जो कि कहता है कि जल्दी से यहाँ से बाहर निकलो और हम देखते हैं कि लूचन सबसे आगे होता है और उसके पीछे धीरे धीरे डीमन सब आ रहे थे। भाई हम दूसरी जगह का सीन देखते हैं जहाँ पर हमें कई सारी मेमोरियल टेबलेट्स को देखते हैं, जो कि भाई ये वो टेबलेट खाने वाला टेबलेट नहीं है जो बीमार होने पर लोग खाते हैं, ये मेमोरियल टेबलेट है। जब लोग यहाँ मर जाते हैं तो उनके नाम को इनग्रेव करके उस लकड़ी के टेबलेट पर रखा जाता है और साल में अगरबत्ती दिखाया जाता है या फिर जो कुछ भी किया जाता है। और आप इस टेबलेट्स पर ध्यान पर देखें तो सब पर ली से नाम शुरू है, मतलब यही हमारे मेन कैरेक्टर ली चैन की फैमिली है। ठीक है गाइस, ध्यान से देखो सब पर ली है। फिर भाई हम लू चैन के सिस्टर को देखते हैं जो कि हाथ में 3 अगरबत्ती पकड़े हुए कहती है कि फादर, ब्रदर और सभी ली परिवार की आत्माओं, ली परिवार को एक्सटर्मिनेट यानी खत्म हुए पूरे 8 साल हो चुके हैं। फिर हम लूचन के सिस्टर को देखते हैं जो कि सभी के सामने खड़े होते हुए कहती है कि जिनर आप सभी को बहुत याद करती है, जो कि कहती है कि जिनर मतलब भाई इसी का नाम है जिनर, कहती है कि जिनर आपके साथ आने के लिए अभी बहुत लंबा समय है, मैं अभी अपने इमोर्टल एम्परर फैमिली पर जो भी इल्ज़ाम लगा है उसे क्लियर करने के लिए बेचारी अभी तक संघर्ष कर रही है, रो गा रही है, जो भी कर रही है। जिनर की आंखों में आंसू को देख सकते हैं जो कि रोते हुए बता रही थी अपने टैबलेट के सामने कि किस तरीके से उन सभी ने हमारे इमोर्टल एम्परर फैमिली के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाया था उन्हें डिस्ट्रॉय करने के बाद। इसी चीज़ को ये क्लियर करने की बात कर रही थी कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, इसे मैं क्लियर करूँगी। कि जिनर रोते हुए कहती है कि वे ली फैमिली के संपत्ति को बांटना चाहते हैं। फिर हम देखते हैं कि पीछे से एक औरत आते हुए हमारी जिनर को कहती है कि मिस ली आप उदास मत होइए। फिर हम देखते हैं कि उस लड़की को जो कि हमारे जिनर से कहती है कि आपकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है और रोना आपके स्वास्थ्य को बहुत नुकसान पहुंचाएगा। अभी हम जिनर को देखते हैं जो कि अपने आंखों से आंसू को पोंछते हुए कहता है सिस्टर बाईसुआंग, अगर आप यहाँ पर मुझे देखने के लिए नहीं आती तो मैं तो बहुत पहले ही मर चुकी होती। और भाई हमें यहाँ पता चलता है कि ये जो लड़की है ना ये चाओस होली लैंड की है, डिसाइबल है, और जो हुआ यूटियान था जिसने बिट्रेल किया था हमारे एमसी के साथ वो भी चाओस होली लैंड का जो भी सन है, जो मेन कैरेक्टर होता है वो है चाओस होली लैंड का, वो मेन कैरेक्टर है। हमारा मेन कैरेक्टर पूरे वर्ल्ड का मेन कैरेक्टर है। फिर बाईसुआंग कहती है कि जब मैं यहाँ आई थी उस समय आपकी उम्र 4 या 5 साल की होगी। उस उम्र में आपके पूरे परिवार में चारों तरफ उथल पुथल मचा हुआ था, आपके सभी प्रियजनों के लाशें इधर उधर पड़े थे और उसी छोटी उम्र में आपको एक ब्लड स्लेब भी बना दिया गया था। यहाँ तक कि मैं भी एक चाओस होली लैंड के डिसाइबल होने के नाते मैं भी इतना ज़्यादा हार्टलेस नहीं हो सकती हूँ। फिर हम जिनर को देखते हैं जो कि बाईसुआंग से कहती है कि यदि एक दिन मेरा ली परिवार फिर से अपने ऊंचाइयों पर पहुंचता तो मैं आपको आपके लिए रिपे करती। तभी बाईसुआंग कहती है कि आपको शायद पता नहीं है कि जो आपके ली परिवार को डिस्ट्रॉय करने के लिए 6 होली लैंड, 12 सेक्ट और 3 इमोर्टल
गेट्स ने आपस में हाथ मिलाया था। फिर बाइसवांग कहती है कि दूसरों को छोड़ दीजिए, आप केवल चाओस होली लैंड के बारे में बात कीजिए। चाओस होली लैंड एक ऐसा बेहेमोथ है जिसका आपका ली परिवार अब अपने ऊंचाइयों पर भी हो तभी भी उसका सामना नहीं कर सकता है। आप अपने बारे में सोचिए। इस बात को सुनकर हमारी जीनर पूरी तरीके से उदास हो जाती है। बाइसवांग वहाँ से मुड़ते हुए कहती है कि मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें तुम्हारी बुरी यादों को याद करा दिया। चलो यहाँ से मैं चलती हूँ, बाद में होली लैंड से कोई तुम्हारा ब्लड लेने के लिए आएगा। फिर हम अपने जिनर को देखते हैं जो कि एकदम उदास हो चुकी थी। फिर हम उसके पीछे रखे टेबलेट्स में से एक टेबलेट को चमकते हुए देखते हैं जिस पर लिखा था ली युआटियान। इसे सेंस कर कर हमारी जिनर और बाइसवांग दोनों पीछे की तरफ घूम कर देखती हैं और हैरान हो जाती हैं। तभी हम देखते हैं जिनर को जो कि चिल्लाते हुए कहती है, ये मेरे भाई का मेमोरियल टेबलेट है, यह मेरे भाई का मेमोरियल टेबलेट है जो कि ग्लो कर रहा है। हम बाइसवांग को देखते हैं जो कि पूरी तरीके से हैरान होकर देख रही थी और हम देखते हैं कि हमारी जिनर की आंखों में आंसू थे लेकिन वो खुशी के थे, जो कि चिल्लाते हुए बाइसवांग से कहती है कि सिस्टर बाइसवांग देखिए, मेरा ब्रदर अभी भी जिंदा है। तभी हम बाइसवांग को देखते हैं जो कि आह भरते हुए कहती है कि जिनर, तो अगर तुम्हें याद हो तो तुम्हारा भाई जो कि ली चैन था, जो कि इस क्लैन का यंग मास्टर था, वो ग्रेट एबिस के अंदर गिर गया था और वहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। फिर हम जिनर को देखते हैं जो कि कहती है, भले ही मेरा भाई ग्रेट एबिस के अंदर गिर गया था, उसका मेमोरियल टेबलेट ग्लो कर रहा था, मतलब वो अभी भी जिंदा है। तभी बाइसवांग जिनर की तरफ देखते हुए कहती है कि जो भी ग्रेट एबिस के अंदर गिरा है वो अभी तक बाहर कभी नहीं आया है, यह इम्पॉसिबल है। तभी जिनर को देखते हैं जो कि उदास होते हुए कहती है, शायद कोई पॉसिबिलिटी हो। फिर हम बाइसवांग को देखते हैं जो कि जिनर से कहती है कि कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। कहती है कि चाओस होली लैंड के होली सन ने पर्सनली तुम्हारे भाई को ग्रेट एबिस के अंदर फेंका था। होली सन कभी भी इतनी छोटी मिस्टेक नहीं करेंगे कि वो जिंदा बच जाए। लेकिन हम जिनर को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए कहती है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे इतना पता है कि मेरा भाई अभी भी जिंदा है। तभी जिनर कहती है, जितने भी यहाँ पर मेमोरियल टैबलेट्स है वो सब मेरे ब्लड से जुड़े हुए हैं, इस और जो हमारी इमोर्टल एम्परर की ब्लड लाइन है वो हमेशा से सही रही है, इसका मतलब मैं गलत नहीं हो सकती हूँ। तभी बाइसवांग कहती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि ऐसा ही हो, लेकिन अंत में केवल आपको डिसपॉइंट ही होंगी, आपको निराशा ही मिलेगी। तभी कोई वहाँ का दरवाज़ा जोर से खोलता है जो कि एक आवाज़ के साथ फ्राक से खुल जाता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे लोग आ चुके थे जो कि कहते हैं, जिनर आज वो दिन है और तुम्हारा खून देने का समय हो चुका है। फिर हम देखते हैं कि हमारी जिनर होती है जो कि ली चैन की सिस्टर थी, वो एक चेयर पर बैठ जाती है और उसके पीछे बाइसवांग खड़ी होती है और वो बंदा सामने से आ गया था। फिर भाई हम देखते हैं चूतिया सांप को, मतलब भाई मैं इसे देखकर मेरे मन में यही है चूतिया, तो भाई अब मैंने कह दिया। भाई आप ही को देखो यार, ऐसा कोई सांप होता है। देखते हैं कि वो पर्सन उस सांप को कहता है गो, और हम देखते हैं कि वो सांप काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था और उसके मुंह में भाई दांत तो देखो बुझा रहा है कि साला क्रोकोडाइल है बेंच। फिर हम देखते हैं कि वो सांप अपने मुंह से एक लंबी सी अपनी जीभ को निकालता है जो कि सीधे जिनर के गर्दन पे लग जाता है और खून खींचने लगता है, और उसके दांतों को तो देखो गाइस। हम जिनर की आंखों में देखते हैं जहां पर निराशा के बीच एक उम्मीद थी कि मेरा भाई अभी भी जिंदा है। फिर हम देखते हैं कि खून खींचने की वजह से जिनर को दर्द होने लगता है और वो चिल्ला रही थी। हम पीछे बाइसवांग को देखते हैं जो कि कहती है कि जिनर चिंता मत करो, ये जल्दी खत्म हो जाएगा। तभी हम देखते हैं जो सामने आदमी खड़ा होता है वो अपने ठुड्डी को सहलाते हुए कहता है कि अभी 3 महीने से मैं इसका खून ले रहा हूँ और अब मैं देख रहा हूँ कि यह धीरे धीरे और सुंदर हो रही है। भाई ठरकपना तो उसके चेहरे पर आप देख ही सकते हो, खासकर उसकी आंखों में। तभी पीछे खड़े 2 चमचे कहते हैं कि भाई ली, आपका कोई विचार है, हम इसे एक अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हैं। तभी बाइसवांग चिल्लाते हुए कहती है कि ली हु, होली सन ने बस तुम्हें खून लेने के लिए कहा था, तुम अपने रूल को वायलेट मत करो, इससे आगे बढ़ने की कोशिश भी मत करना। तभी वो पर्सन बाइसवांग को घूरते हुए कहता है कि बाइसवांग, यू आर ए पनिश्ड पर्सन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे लेक्चर देने की। फिर हम देखते हैं कि ल्यू अपने गंदे हाथ को जिनर की तरफ बढ़ाने हुए कहता है कि मैं एक रूल तोड़ रहा हूँ, तुम क्या कर सकती हो। और भाई मुझे जहाँ तक लगता है इसका नाम में भी ली है, तो हो सकता है कि यह धोखेबाज हो, ली फैमिली का ही कोई धोखेबाज हो जो मिला हो उनके साथ। फिर हम देखते हैं कि बाइसवांग चिल्लाते हुए ल्यू से कहती है कि तुम ब्लड ले सकते हो, लेकिन अगर तुमने उसके अलावा कुछ भी किया तो मुझे दोष मत देना होली सन को रिपोर्ट करने के लिए।
तभी हम लिहू को मुक्के को देखते हैं जो कि सिस्टर बाईसवांग के फेस के सामने आ चुका था, और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि बाईसवांग उड़ते हुए दूर जाने लगती है और एक इम्पैक्ट निकलता है को देखते हैं जो कि कहता है कि मुझे लगता है कि तुम अपने मौत को खोज रही हो। फिर हम देखते हैं बाईसवांग को जो कि वहां पर खड़े कई पिलर को तोड़ते हुए एकदम पीछे की तरफ जा रही थी, और फिर हम देखते हैं कि वो नीचे गिर जाती है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। फिर हम जिनर को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए कहती है, सिस्टर बाईसवांग क्या तुम ठीक हो? हम बाईसवांग को देखते हैं जो कि खड़े होते हुए कहते हैं कि आई एम फाइन, और हम देखते हैं उसके सामने लीबू खड़ा होता है। तभी बाईसवांग कहती है कि लीहू की कल्टीवेशन एक्चुअली में स्टेज ऑफ द फर्स्ट रियलम में पहुंच चुकी है, मैं उसका कोई मैच नहीं हूं। फिर हम देखते हैं कि लीहू काफ़ी तेज़ी से बाईसवांग के पास आकर उसे एक लात मारते हुए कहता है कि तुम मेरी कोई मैच नहीं हो। कहता है मेरी अच्छी तरह से सेवा करो, और पीछे हम जिनर को देखते हैं जो कि शांत होती है। फिर हम लीहू के एक खतरनाक और इविल स्माइल को देखते हैं जो कि कहता है जिनर से, और मैं भविष्य में तुम्हारे ज़िंदगी को आसान बनाऊंगा। बाईसवांग को देखते हैं जो कि कांपते हुए फिर से खड़ी हो जाती है और कहती है कि यू बीस्ट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जिनर को छूने की, मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी। इसे देखकर लीहू पूरी तरीके से हैरानी से उसे देखता है। तभी हम बाईसवांग को देखते हैं जिसके चेहरे पर एक जोरदार से लात पड़ती है। फिर हम देखते हैं कि ये लीहू के चमचे होते हैं जो कि कहते हैं कि तुम्हें बचने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन तुम खड़ी होकर सीनियर ब्रदर को धमकी दे रही थी। तभी पीछे खड़ा चमचा कहता है कि सीनियर ब्रदर ली बाईसवांग को ओरिजिनली चाओस होली लैंड से डिमोट किया गया, और इसने आपके अच्छे काम में कई बार रुकावट किया है, क्यों ना इसे यहीं पर मार दें। बाईसवांग को देखते हैं जो गुस्से में बस अपने दांतों को ही पीसती रह जाती है, बेचारी क्या कर सकती है, कल्टीवेशन ही हाई नहीं है। अभी हम लीहू को देखते हैं जो कि कहता है कि उसे मारना बहुत उबाऊ होगा, और अपने चेहरे पर ठरकी स्माइल लेते और कहता है कि इसने जिनर को मुझे हमेशा टच करने से रोका है। कहता है कि उसे आज इस परफॉर्मेंस को पूरे अंत तक देखने दो। तभी हम देखते हैं उसके एक चेले को जिसने बाईसवांग के बालों को पकड़ कर उस सर को उठा देता है और कहता है कि सीनियर ब्रदर ली इज ब्रिलियंट। मतलब भाई यहाँ पर ये हो रहा है कि ये जो ली हुआ है वो जिनर के साथ समझ लो करने की कोशिश कर रहेगा, और इसे बाल पकड़ कर उठाएगा देखने के लिए मजबूर करेगा, क्योंकि ये हमेशा से इसे बाईसवांग जो थी ना वो जिनर को उसे हमेशा बचाती थी, तो आज बाईसवांग को ज़बरदस्ती दिखाएगा कि देख मैं क्या कर सकता हूँ इस जिनर के साथ, जो भी कर सकता है भाई, आप लोग समझदार हो समझ जाओ। फिर वो चेला कहता है कि अपनी आंखों को, फिर हम देखते हैं कि वो चेला जिसने उस बाल को पकड़ा था बाईसवांग को, वो कहता है कि अपनी आंखें चौड़ी कर कर खोल के सावधानी से सब देख। फिर हम बाईसवांग को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए कहती है, लीहू क्या तुम सच में होली सन से नहीं डरते हो कि वो तुम्हें पनिश करेंगे इसके लिए? तभी लीहू हंसते हुए कहता है, पनिशमेंट? क्या मजाक है, होली सन की शादी आ रही है, वो इस तरह के छोटे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। फिर कहता है लीहू, जब तक मैं उन्हें अमर सम्राट के इमोर्टल एम्परर के ब्लड लाइन का ब्लड हमेशा नियमित रूप से उन्हें भेजता रहूंगा, वो कभी भी इस बारे में नहीं पूछेंगे। तभी हम देखते हैं लीहू हंसते हुए कहता है, शायद तुम्हें पता नहीं है कि मेरा एक कज़न लियांग यूशेंग जो कि चाओस होली लैंड में ब्रांच हाल पर प्रमोट हो चुका है। लीहू हंसते हुए कहता है कि अपने सीने को पीटते हुए कि वो जो चाहे वो कर सकता है, मुझे कौन छू सकता है। फिर हम बाईसवांग को देखते हैं जो कि एकदम उदास होते हुए कहती है कि क्या इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है आज। फिर हम लूचेन के पैर को देखते हैं जो कि एक माउंटेन क्लिफ के ऊपर लैंड करता है, और हम फिर भी देखते हैं कि लूचेन के साथ साथ पूरे डीमंस भी आ चुके होते हैं माउंटेन क्लिफ के ऊपर, मतलब ये एबिस से बाहर आ चुके हैं। फिर हम लूचेन को देखते हैं जो कि उदास होते हुए आ भरते हुए कहता है कि 8 साल, फाइनली मैं उस एबिस से बाहर निकल गया और मोर्टल वर्ल्ड में वापस आ चुका हूँ, लेकिन कोई भी मेरे लिए परिवार में जिंदा नहीं है सिवाय मेरे। और हम देखते हैं उसके पीछे अभी भी 2 डीमन दिख रहे थे। तभी हम देखते हैं कि एक डीमन लूचेन से कहता है, यंग मास्टर अब आगे क्या करना है। फिर हम यहाँ पर लूचेन को देखते हैं जो कहता है, नेचुरली हम रिवेंज लेंगे, एक एक करके सबका अकाउंट सेटल करेंगे। तभी हम लूचेन को देखते हैं जो कि पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और हैरानी से आंखें बड़ी कर लेता है। फिर हम लूचेन को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए कहता है कि ये औरत तो ली फैमिली की ब्लड लाइन का है। फिर कहता है कि मैंने इमोर्टल एम्परर्स की ब्लड लाइन के ऑरा को सेंस किया है जो कि मेरे ली फैमिली की है, लगता है कोई अभी भी मेरे अलावा ली फैमिली में जिंदा है। फिर हम देखते हैं कि लूचेन उस माउंटेन क्लिफ से हवा में जंप कर देता है। फिर हम देखते हैं कि लूचेन सोर्ड के ऊपर उड़ते हुए पीछे खड़े डीमंस को कहता है, फॉलो मी, और हम देखते हैं कि सभी डीमन
लू चेन के पीछे उड़ते हुए आ रहे थे। फिर हमें दूसरी तरफ लूहू को दिखाया जाता है जो कि जिनर की तरफ अपने हाथ को बढ़ाते हुए कहता है कि यहाँ आओ तुम्हें कम दर्द होगा। और हम देखते हैं कि उसके हाथ को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखकर जिनर घबरा जाती है। लेकिन फिर हम जिनर की आंखों में एक चमक को देखते हैं और दूसरी तरफ देखते हैं कि लूहो के गाल पर एक थप्पड़ पड़ता है और आवाज़ आती है गेट लॉस्ट। फिर हमें पता चलता है कि यह तो जिनर होती है जो कि लूहू को एक जोरदार थप्पड़ मारती है जिससे लूहू पूरी तरीके से डगमगा जाता है। तो भाई यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप किसी भी को घेरते हो और उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं देते हो तो वो पलट वार करेगा, चाहे वो एक छोटा सा चूहा ही क्यों ना हो। अगर आप उसे चारों तरफ से घेर लेते हो और उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दोगे तो आगे बढ़ेगा और आपको काटेगा। उसी तरह यहाँ पर हुआ है, क्योंकि इसके पास अब कोई रास्ता नहीं था तो ये क्या अपनी आखिरी कोशिश कर रही है। जिनर उसे थप्पड़ मार दी। अब देखो आगे क्या होता है। फिर हम देखते हैं कि लूहू कहता है बदबूदार लड़की, और हम देखते हैं कि थप्पड़ मारने के बाद जिनर भी डर गई थी। फिर हम देखते हैं कि लूहू एक खतरनाक सा चेहरा बनाते हुए कहता है कि तुम्हें नहीं पता तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। फिर हम जिनर को देखते हैं जिसकी आंखें बड़ी हो जाती है। तो भाई हमें यहाँ पर पता चलता है कि जिनर की आंखें हैरानी से बड़ी होती है क्योंकि उसे लूहू ने एक पंच मारा होता है और जिनर पीछे उड़ते हुए जाकर मेमोरियल टेबलेट से जाकर टकराती है और सभी मेमोरियल टेबलेट हवा में उड़ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि लू दूर खड़ा हुआ कहता है कि आज तुम देखोगी मैं तुम्हें किस तरीके से टॉर्चर करता हूं, और जिनर पीछे गिरी हुई होती है। तभी हम जिनर को देखते हैं जो कि अपने हाथों में एक मेमोरियल टेबलेट को पकड़ी होती है और चिल्लाते हुए कहती है कि अगर तुम मुझे टच करते हो तो मेरा भाई तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देगा। फिर हम लूहू को देखते हैं जो कि जिनर के बालों को पकड़कर कहता है कि तुम्हारा भाई वही जो ली परिवार का यंग मास्टर ली चैन था जो कि ग्रेट एबिस में गिर गया था। सपने देखना बंद करो, अभी तक तो उसकी हड्डियां भी नहीं बची होंगी उस एबिस में। फिर हम जिनर को देखते हैं जो गुस्से में दांतों को पीसते हुए कहती है कि मेरा भाई जिंदा है, वो डेफिनेटली तुमको किल करेगा। फिर हम लिहू को देखते हैं जो कि स्माइल करते हुए कहता है कि अलाइव, ऐसा है तो उसे बाहर आने दो और मुझे उसे देखने दो। तभी हम देखते हैं कि उस रेसिडेंस का दीवार अचानक से जोरदार धमाके के साथ टूट जाता है और पत्थर इधर उधर उड़ने लगते हैं। इसे देखकर लिहू तुरंत जिनर के बालों को छोड़ देता है और हैरानी से पीछे की तरफ देखता है और चिल्लाते हुए कहता है कि वहाँ पर कौन है। तभी हम देखते हैं कि उस धूल के अंदर से आवाज़ आती है मी, और हम देखते हैं कि ली चैन उस धूल के अंदर से एक एक कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहा था। फिर हम देखते हैं कि ली चैन पूरी तरीके से सामने आ चुका होता है और कहता है कि मैं यंग मास्टर हूँ इमोर्टल एम्परर फैमिली का ली चैन। इसे देखकर जिनर की आंखों में खुशी तो आप देख ही सकते हो, जो कि चिल्लाते हुए कहती है ब्रदर, सच में तुम हो ब्रदर। तभी हम ली चैन को देखते हैं जो कि कहता है जिनर आई एम बैक। तभी हम लीहू को देखते हैं जो कि हैरान होते हुए कहता है कि ली फैमिली का यंग मास्टर, ये तो इम्पॉसिबल है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं बाइस्वांग को जो कि अपने मन में कहती है कि क्या यह सच में ली फैमिली का यंग मास्टर है? क्या सच में यह अभी भी जिंदा है? तभी हम देखते हैं कि लीहू का चमचा उसके पास आते हुए उसे कहता है कि सीनियर ब्रदर लीहू, इस बच्चे के साथ कैसे डील करें। तभी हम लीहू को देखते हैं जो कि अपने चमचे से कहता है कि उस ग्रेट एबिस के अंदर से बाहर निकलना नामुमकिन है, ये जरूर ही कोई बहरूपिया है। तभी उसका चमचा इस बात को सुनकर कहता है कि इसे तो अब तो मैं आसानी से पकड़ लूँगा, और सामने ली चैन खड़ा होता है। फिर हम देखते हैं कि वो चमचा एक गुस्से में चिल्लाते हुए अपना पंच बनाते हुए ली चैन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ली चैन उसके उस चमचे को गले से पकड़कर उठा देता है और एक तिरछी आंखों से उसे देखने लगता है। इसे देखकर वो चमचा की आंखों में आप आंसू और जो डर होता है, मौत का खौफ होता है, आप देख ही सकते हो, जो कि कहता है सेव। अभी इतना कहता ही है कि लू चैन उसे गर्दन को तोड़ देता है। भाई सेव में भी नहीं कर पाया बेचारा, बस सेव ही बोला था कि लू चैन ने उसे गर्दन को तोड़ दिया था और उसे वहीं पर टाटा बाय बाय ख़त्म कर दिया और उसके बॉडी को ज़मीन पर फेंक देता है। इसे देखकर लीहू पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि लीहू चिल्लाते हुए कहता है कि यह टेरिटरी चाओस होली लैंड की है, तुम मेरे सामने किसी को मारने की कोशिश कैसे कर सकते हो। तभी हम ली चैन को देखते हैं जो कि स्माइल करते हुए कहता है कि मैं चाओस होली लैंड के लोगों को मार रहा हूं और आज ही मैं इस जगह को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। इस बात को सुनकर लीहू कहता है नॉनसेंस। तभी हम लीहू को देखते हैं जो चिल्लाते हुए अपने बचे हुए चमचों से कहता है कि
उसे मेरे लिए पकड़ लो। और हम देखते हैं कि उसके चमचों में से किसी के चेहरे पर डर और किसी के चेहरे पर हैरानी होती है। फिर हम देखते हैं कि उसके चमचे आगे बढ़ते हुए चिल्लाते हुए कहते हैं कि बच्चे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चाउस होलीलैंड के ब्रांच पर अटैक करने की, उसे मार डालो। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि जल्दी से सरेंडर कर दो। और हम देखते हैं कि उन तीनों को अपनी तरफ आगे बढ़ते देखकर लू चेन शांत खड़ा होता है। फिर हम ली चेन के पैरों को देखते हैं जो कि जोर से जमीन पे मारता है, जिससे नीचे की जमीन भी टूट जाती है। फिर हम देखते हैं ली चेन को जो कि एक सीरियस फेस के साथ कहता है गेट लॉस्ट। और हम उन तीनों चमचों को देखते हैं जो कि हैरानी से सामने देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि एक जोरदार शॉक वेव से तीनों के तीनों हवा में उड़ जाते हैं और पीछे की तरफ जाने लगते हैं। और हम देखते हैं कि सामने ली चेन शांत खड़ा होता है। इसे देखकर लिहू पूरी तरीके से हैरान हो जाता है, कहता है कि इस बच्चे का क्या पावर है। और हम देखते हैं कि लिहू की आंखें गुस्से में लाल हो रही थी, बुझा रहा था कि बाहर निकल जाएगी उसकी आंखें। फिर हम देखते हैं कि ली चेन अचानक लिहू को पार करते हुए आगे बढ़ जाता है। इसे देखकर लिहू के तो आत्मा हलक से बाहर आने को हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि ली चेन जिनर के पास आते हुए जिनर से कहता है कि जिनर, क्या यह चीज़ तुम्हारे खून को सोख रही है? तभी जिनर कहती है कि ब्रदर बी केयरफुल, यह बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। फिर हम देखते हैं कि लिहू पीछे से कहता है कि बच्चे, यह स्प्रिट स्नेक होली सन का है जिसे उन्होंने रेस किया है और यह इमोर्टल एम्परर के ब्लड लाइन को सोख सकता है जिनर के। फिर कहता है कि अगर तुम इसे हिलाने की कोशिश भी करोगे, इसके अंदर इतनी पावर है कि ये कम से कम चाउस होलीलैंड के आउटर सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर सकता है और तुम पलक झपकते ही मारे जाओगे। इस बात को भी सुनकर ली चेन पूरी तरीके से शांत होता है और हम उस सांप को देखते हैं जिसके गर्दन को ली चेन पकड़ लेता है। फिर हम देखते हैं कि ली चेन उस सांप को अपनी मुट्ठी में पकड़कर खींच लेता है और जिनर से उसका कनेक्शन तोड़ देता है और उसे सांप को घूरने लगता है। और अगले ही पल देखते हैं कि सांप ली चेन की तरफ झपटता है उसे काटने के लिए, लेकिन भाई मुट्ठी में है ली चेन के सांप। फिर हम अगले ही पल देखते हैं कि उस सांप की चटनी बन गई होती है ली चेन की मुट्ठी में और उसके मांस खून चारों तरफ उड़ रहे थे। भाई ये कोई औरा नहीं है रेड कलर का, उस सांप के चिथड़े हैं जो उड़ रहे हैं। और भाई जरा सोचो, इस चूतिया सांप स्पिरिट स्नेक था उस होली सन का, वो भी चूतिया और उसका सांप भी चूतिया। फिर हम देखते हैं कि लिहू पूरी तरीके से हैरान होते हुए कहता है कि क्या तुम होली सन के स्पिरिट पेट को मारने की हिम्मत करते हो? फिर हम देखते हैं कि लिहू वहाँ से अपने चमचों के साथ जाते हुए चिल्लाते हुए कहता है कि बच्चे, तुम्हारे पास हिम्मत है, बस तुम और इंतजार करो। लिहू अपने मन में कहता है कि यह बच्चा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और मुझे इसे डील करने के लिए मुझे अपने चचेरे भाई के पास जाना पड़ेगा। तभी हम जिनर को देखते हैं जो कि ली चेन से कहती है कि भाई इन्हें यहाँ से जाने मत दो, ये चाउस होलीलैंड के डिसाइबल हैं। तभी ली चेन को देखते हैं जो कि कहता है कि चिंता मत करो, इनमें से कोई भी यहाँ से भाग नहीं पाएगा। फिर हम ली चेन के हाथ को देखते हैं जो कि जिनर के हाथ को पकड़ता है। फिर हम देखते हैं कि उसके हाथ को ली चेन काफ़ी ध्यान से चेक कर रहा था, उसके शरीर की कंडीशन को कैसी है। फिर हम देखते हैं कि ली चेन गुस्से में दांतों को पीसते हुए कहता है कि जिनर, तुम्हारी बॉडी तो बहुत कमज़ोर हो चुकी है और उसकी आंखों में आप चिंता तो देख ही सकते हो अपने बहन के लिए। फिर ली चेन कहता है कि तुम्हारी ब्लड लाइन तो फेंट हो चुकी है और तुम्हारी स्पिरिचुअल मेरिडियंस भी डिस्ट्रॉय होने करीब है और तुम पूरी तरीके से मौत के करीब पहुंच चुकी हो। इस बात को सुनकर जिनर पूरी तरीके से हैरान हो जाती है और उसकी हैरानी और उसकी मासूमियत तो आप उसकी आंखों में देख ही सकते हैं। भाई बेचारी कर भी क्या सकती थी, वो ज़बरदस्ती उसका खून निकाल रहे थे। भाई ताकत नहीं थी हमारे जिनर के पास तो कैसे लड़ सकती थी उनसे। तभी बाईसवांग को देखते हैं जो कि ली चेन से कहती है कि हर 3 महीने में वो जिनर के खून को सोखते हैं। फिर हम बाईसवांग को देखते हैं जो कि कहती है कि उसकी करंट कंडीशन बहुत ज़्यादा टेरिबल है। अगर उसके नुकसान को भरने के लिए शक्तिशाली पोषण नरिशमेंट नहीं मिलते हैं तो मुझे डर है कि उसकी उम्र लंबी नहीं होगी। फिर हम जिनर को देखते हैं जो कि ली चेन से कहती है कि ब्रदर, यह सिस्टर बाईसवांग है, यह चाओस होलीलैंड की डिसाइबल हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने मेरा ध्यान रखा है। अगर ये नहीं होती तो मैं बहुत पहले ही मर गई होती। तभी हम बाईसवांग को देखते हैं जो कि हैरानी से ली चेन को देखते हुए कहती है कि यंग मास्टर ली, आप कैसे सरवाइव कर गए और आप ग्रेट एबिस से बाहर कैसे निकल आए? फिर कहती है कि एंशिएंट टाइम से आप पहले व्यक्ति हैं जो कि ग्रेट एबिस से बाहर निकले हैं, यह एक मेरिकल है। फिर भाई हम ली चेन को देखते हैं जो कि बोल्ड रिप्लाई देता है, कहता है कि क्या आपको मुझे कारण बताना चाहिए? यह एक मेरी बाउंडलेस नफ़रत है जिसने मुझे उस एबिस से बाहर निकलने में मेरी मदद की है। फिर कहता है कि केओस होलीलैंड के साथ जिन सेक्ट क्लैन
और जिसने भी साथ दिया था उन सभी को अब नहीं छोड़ा जाएगा। तभी बाईसवांग कहती है कि यंग मास्टर ली, आपकी ताकत खराब नहीं है, लेकिन चाओस होली लैंड में काउंटलेस डिसाइबल हैं जो कि आपसे स्ट्रांग होंगे, लीहू से भी स्ट्रांग। अभी तो मैंने एल्डर्स के बारे में बताया ही नहीं, और जो पुराने पावर हाउस बैठे हैं उनके बारे में तो छोड़ ही दीजिए। तो भाई यहाँ पर बाईसवांग ली चैन को समझा रही है कि चाओस होली लैंड कितना पावरफुल है, उसके अंदर कितने काउंटलेस स्ट्रॉन्ग डिसाइबल हैं, एल्डर्स हैं और बूढ़े पावर हाउस जो एंसेस्टर है वो लोग भी हैं। मतलब बता रही है कि तुम वहाँ पर मत जाओ, तुम मारे जाओगे। लेकिन भाई हमारा यहाँ पर ली चैन एकदम फुल एटीट्यूड में कहता है तो क्या, तो भाई तो क्या। तो भाई फिर ये बाईसवांग कहती है कि मेरी बात को सुनो, मेरी सलाह को मानो और जिनर को लेकर यहाँ से भाग जाओ और कहीं जाकर छुप जाओ और बदला लेने के बारे में सोचना भी मत। भाई लगता है ना कि बाईसवांग के दिमाग में भेजे की जगह भूसा भरा है। मतलब भाई जब देख रही है बाईसवांग की इतने हम समझा रही हूँ इसको, लेकिन तभी भी बंदा एटीट्यूड में बोल रहा है तो क्या। फिर बाईसवांग कहती है ली चैन से कि चाओस होली लैंड एक बेहमोत है और तुम उसके साथ कोई डील नहीं कर सकते हो। बाईसवांग की बात को सुनकर जिनर कहती है कि ब्रदर, मैं नहीं चाहती हूँ कि दोबारा आपको कुछ भी हो। भाई इन दोनों की बातों को सुनकर ली चैन के चेहरे को तो देखो, जो पूरी तरीके से ब्लैंक हो चुका था। मतलब भाई वो कहे तो कहे क्या, करे तो करे क्या। फिर हम ली चैन को देखते हैं जो कि जिनर की तरफ देखते हुए एक गंभीर आवाज में कहता है जिनर। तो भाई यहाँ पर नहीं बताया गया कि आगे ली चैन ने जिनर से क्या कहा। फिर हमें पता चलता है कि जिनर गुस्से में कहती है कि लेकिन मेरी नफरत उनसे बहुत ज़्यादा गहरी है। फिर हम जिनर को देखते हैं जो गुस्से में कहती है कि काश मैं उनके चमड़े, उनकी हड्डियों को कुतर देती हैं। भाई ली, मैं आपके साथ जाऊंगी, भले ही मैं वहां पर मारी जाऊं, लेकिन मैं बाद में पछताना नहीं चाहती हूं। जिनर की इस बात को सुनकर बाईसवांग तो पूरी तरीके से शांत हो जाती है। और भाई बाईसवांग भी लाइक, हाँ किन पागलों के बीच में फंस गई, कितना भी इनको समझाओ कि वहाँ पर मत जाओ, वहाँ पर मारा जाओगे, लेकिन फिर भी इनको जाकर वहाँ पर मरना ही है। फिर हम देखते हैं कि ली चैन कहता है कि चलो पहले बाहर जाओ, और हम देखते हैं कि बाईसवांग पीछे की तरफ मुड़ जाती है और ली चैन और उसकी सिस्टर आगे बढ़ने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि ली चैन के सामने कोई आ जाता है जिसे ली चैन देखता है। उस पर्सन को देखकर बाईसवांग और जिनर पूरी तरीके से हैरान हो जाती हैं और उनकी आंखें हैरानी से बड़ी खुल जाती हैं। फिर हमें पता चलता है कि ये तो ग्रेट एबिस को डीमन है जो कि ली चैन के साथ आए थे, और उनके पैरों के नीचे वही लोग होते हैं जिसमें लीहू और उसके चमचे भी शामिल होते हैं। तभी हम देखते हैं कि पीछे से बाईसवांग डरते हुए कहती है कि ये लोग तो, अब इतना कहती ही है कि ली चैन कहता है कि डरो मत, वो मेरे लोग हैं। फिर हम देखते हैं कि वो डीमन हंसते हुए कहता है कि यंग मास्टर, क्या हमें इन मच्छरों को मार देना चाहिए। इस बात को सुनकर लीहू चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ली चैन, अगर तुमने मुझे मारा तो तुम्हें पता नहीं है कि मेरा कज़न लियांग युशन यहाँ का ब्रांच हाल है और उसका मास्टर चाओस होली लैंड का मास्टर है। अगर तुमने मुझे मारा तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम भी मारे जाओगे। और हम देखते हैं कि उस डीमन के पैरों के नीचे लीहू होता है और सामने से ली चैन कहता है कि इसे छोड़ दो। फिर हम देखते हैं कि वो डीमन लीहू को छोड़ देता है और लीहू धीरे धीरे उठकर बैठने लगता है। तभी हम लीहू को देखते हैं जिसका एक गाल सूज गया था, क्योंकि इसी गाल पर वो डीमन पैर से दबा हुआ था इसके सर को, और कहता है लीहू बच्चे, तुम्हें पता है तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। तभी हम ली चैन को देखते हैं जो कि एक सीरियस फेस के साथ कहता है कि इसे छोड़कर बाकी सभी को मार डालो। इस बात को सुनकर लीहू हैरान होते हुए कहता है कि व्हाट। फिर हम देखते हैं कि सभी डीमन एक एक करके आ चुके होते हैं और लीहू के चमचे को मार रहे थे, और हम देखते हैं कि सभी लोग कितने खतरनाक तरीके से मार रहे थे, और पीछे तो एक बड़े से डीमन ने 5-6 लोगों को आपस में अपने सीने से दाब कर मार रहा था। इस भयानक नज़ारे को देखकर लीहू डर से चिल्लाने लगता है, और हम देखते हैं कि पीछे से ली चैन शांति से खड़ा होकर ये सब देख रहा था। फिर हम ली चैन को देखते हैं जो कि लीहू के कॉलर को पकड़ते हुए कहता है कि जाओ अपने कज़न को ढूंढो और बताओ इस ब्रांच हाल को, और यहाँ पर मैं हूँ। फिर ली चैन की आंखों को देखते हैं जो कि कहता है कि जाओ उसे बता दो, मैं तुम्हारा यहाँ पर इंतज़ार करूँगा। फिर हम देखते हैं कि लीहू वहाँ से डर कर भागते हुए कहता है कि अगर तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा को जरूर पूरा करूँगा, बस तुम यहीं पर इंतज़ार करो, भागना मत। तभी पीछे से बाईसवांग कहती है कि ली चैन, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करती। फिर बाईसवांग चिल्लाते हुए कहती है कि क्या तुम जानते हो यह कितना खतरनाक है। फिर बाईसवांग चिल्लाते हुए कहती है कि कैओस होली लैंड के इस ब्रांच पे सैकड़ों डिसाइबल हैं जो कि यहाँ पर लियांग युशन के साथ यहाँ पर अटैक करेंगे, तो तुम्हें पता है
तुम क्या कर पाओगे, तुम जिनर की कैसी जिम्मेदारी उठाओगे। तभी हम एक डीमन को देखते हैं जो गुस्से में कहता है कि ए लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यंग मास्टर के साथ रूड व्यवहार करने की। तभी हम ली चेन को देखते हैं जो कहता है सब ठीक है। इस बात को सुनकर डीमन पूरी तरीके से शांत हो जाता है। फिर बाइसुआंग कहती है कि वर्षों से मैंने जिनर को अपनी छोटी बहन के रूप में माना है, उसके साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए। इस बात को सुनकर जिनर कहती है सिस्टर बाइसुआंग, मैं अपने भाई पर विश्वास करती हूँ। फिर हम जिनर को देखते हैं जो कि बाइसुआंग के हाथों को पकड़ती है। फिर हम जिनर को देखते हैं जो कि कहती है कि मैं अपने भाई पर पूरा विश्वास करती हूँ। इस बात को सुनकर बाइसुआंग आह भरते हुए कहती है ठीक है। और फिर बाइसुआंग को देखते हैं जो कि जिनर के सर पे हाथ रखे हुए कहती है कि केओस होली लैंड के एक डिसाइबल के रूप में मैं तुम्हें यही बताऊंगी कि तुम्हारा एक सेक्ट के साथ अकेले लड़ना अंडे पर पत्थर मारने के जैसा है। तभी हम ली चैन को देखते हैं जो कि जिनर से कहता है कि जिनर, तुम्हारे अलावा ली परिवार में कोई और बचा है। इस बात को सुनकर लियर की आंखों में आप उदासी तो देख ही सकते हैं। तभी जिनर कहती है कि हाँ, मैं एक ब्लड स्लेव बन गई थी, लेकिन ली परिवार में मैं ही केवल एक वंशज नहीं थी, लेकिन मुझे नहीं पता कि उन्होंने कहाँ कैद किया है। मतलब भाई जिनर के अलावा और भी लोग जिंदा हैं, लेकिन केओस होली लैंड के लोगों ने उन्हें कहीं कैद कर रखा है, कहीं छुपा के रखा है। तभी हम ली चैन को देखते हैं जो कि जिनर के सर पे हाथ रख कर कहता है कि जिनर, भविष्य की चिंता मत करो, अब तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। अब तुम्हें कोई धमकाने और तुम्हें किसी तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं कर सकता। और जिन्होंने ली परिवार को डिस्ट्रॉय किया था, अब तुम्हारा भाई एक एक करके सबसे बदला लेगा, सबका हिसाब क्लियर करेगा। उसी येलो कलर के पाउच को देखते हैं जो कि लेडी जिया ने एबिस के अंदर ली चैन को दिया था। अब उसी पाउच को ली चैन अपने हथेली पर रखे हुए कहता है कि एबिस को छोड़ने से पहले लेडी जिया से मैंने वादा किया था कि मैं उनके लिए कुछ चीजें करूंगा। लेडी जिया ने मुझे रिवर्थ किया था और मुझे नई शुरुआत दी थी। उनका मामला जरूर से पूरा हो जाना चाहिए। फिर हम लू चैन को देखते हैं जो कि अभी भी उसी पाउच को ध्यान से देख रहा था। फिर हम देखते हैं कि लू चैन पाउच को खोलते हुए कहता है कि चलो देखते हैं पहला चीज क्या है। और हम देखते हैं कि पाउच के अंदर से येलो कलर की रोशनी निकल रही थी। अब हम देखते हैं कि पाउच पूरी तरीके से बंद हो चुका था और लू चैन के हाथ में एक लेटर आ चुका था जिसे लू चैन बड़ी ध्यान से देख रहा था। इस लेटर को देखते ही लू चैन की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं और कहता है दिस। और भाई हम देखते हैं उस लेटर पर लिखा होता है ब्रेक ऑफ एंगेजमेंट। इसे देखकर लू चैन अपने मन में कहता है कि लेडी जिया ये चाहती है कि मैं अपना एंगेजमेंट को ब्रेक कर दूं। फिर हम लू चैन को देखते हैं जो कि कहता है कि वो कुतिया चैन किंग उसने तो पहले ही अपनी हदों को पार कर दिया है, हालांकि मैंने उसे ऑफिशियली एंगेजमेंट को उससे ब्रेक नहीं किया है। फिर हम लू चैन को देखते हैं जो कि अभी भी उस लेटर को देखकर यह सब सोच ही रहा था कि बगल से पत्थरे छोटे छोटे उड़ते हुए दिखते हैं और लू चैन उधर देखता है। और हम दूसरी तरफ देखते हैं एक पंच को और एक चेहरे को जो कि कहता है कि कौन पागल आदमी है जो इतना एरोगेंट होने की कोशिश करता है, मैं भी तो जरा देखूं। फिर हमें पता चलता है कि यह तो लीहू होता है जो कि अपने कजन को लेकर आया होता है और चिल्लाते हुए कहता है कि कजन, यह लड़का अपने आप को ली चैन कहता है, यंग मास्टर ऑफ द ली फैमिली। हमें नहीं पता कि यह सही बोल रहा है या झूठ। फिर हम लीहू के कजन को देखते हैं जो कि कहता है कि बच्चे, ली चैन तो पहले ही ग्रेट एबिस के अंदर गिर चुका है, उसके अंदर से जिंदा बाहर निकलना नामुमकिन है। बच्चे बता दो तुम वास्तव में हो कौन। और भाई हम ली चैन को देखते हैं जो कि ऐसे उन्हें देख रहा जैसे मानो कुछ कुत्ते छोटे उसके ऊपर भौंक रहे हों। फिर हम ली चैन को देखते हैं जो कि इन सभी बातों को छोड़कर स्माइल करते हुए लीहू के कजन से कहता है कि क्या तुम सभी लोग चाओस होली लैंड के हो और तुम सब आ चुके हो। इस बात को सुनकर लीहू और उसका कजन लियांग यूशेन दोनों ही इविल की तरह हंसते हुए कहते हैं कि नेचुरली हम सब आ चुके हैं और तुम यहाँ से भाग नहीं पाओगे। फिर भाई हम ली चैन को देखते हैं जो कि एक स्माइल करता है और भाई इस स्माइल के पीछे क्या खतरनाक छुपा है भाई देखो। फिर हम देखते हैं कि एक तरफ लियांग यूशेन और लीहू अपने लोगों के साथ होता है और बीच में ली चैन खड़ा होता है और दूसरी तरफ उसके डीमन साथी होते हैं। फिर लू चैन को देखते हैं जो कि अपने डीमन साथियों से कहता है कि तुम लोगों को एक्शन करने की खुजली हो रही है ना। फिर हम उन डीमंस को देखते हैं जो कि हंसते हुए कहते हैं कि यंग मास्टर, हम लोग और लंबे समय तक रुक नहीं सकते हैं। मतलब देख रहे हो भाई मारने की कितनी तलब पड़ी है इन डीमंस को। तभी एक डीमन कहता है कि मेरा स्वॉर्ड लंबे समय से प्यासा रहा है, इतना ताजा रक्त स्वादिष्ट है। उन डीमंस की इन बातों को सुनकर लू चैन को देखते हैं जो कि स्माइल करते हुए कहता है गो। और फिर हम देखते हैं कि ली चैन हंसते हुए कहता है कि किसी एक को भी जिंदा मत छोड़ना।
ली चेन की इन बातों को सुनकर लियांग यूशन कहता है कि क्या तुम सबने सुना यह बच्चा क्या कह रहा है। लियांग यूशन के बात को सुनकर लीहू कहता है कि कजन भाई, यह बच्चा कह रहा है कि हम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। फिर लीहू हंसते हुए कहता है कि यह कितना एरोगेंट बच्चा है। तभी हम एक डीमन के हाथ को देखते हैं जो कि काफ़ी तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ रहा था। फिर हम देखते हैं कि वो डीमन अपने हाथ को सीधा लीहू के सीने के आर पार कर दिया था, जिससे लीहू की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और उसके मुंह से जोर से दर्द की कर्राह निकलती है। तभी हम देखते हैं कि वो डीमन हंसते हुए कहता है, क्या अब भी तुम हंस सकते हो। और लीहू के सीने के आर पार उसके हाथ को भी देखो, जरा से भी खून नहीं लगा। भाई कितनी स्पीड से उसके अंदर हाथ घुसा कि उसके हाथ पे भी खून नहीं लगा। फिर हम लीहू की हालत को देखते हैं जिसके मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी, उसकी आंखें पूरी तरीके से लाल हो चुकी थी और उसके नाक से भी खून निकलने लगा था। फिर हम देखते हैं कि वो डीमन उस लीहू के बॉडी को वहीं पर पटक देता और उसके सीने के आसपास खून बहने लगता है, लेकिन अभी भी देखो भाई उस डीमन के हाथ पे जरा सा भी खून नहीं लगा है। इस नज़ारे को देखकर लियांग यूशन चिल्लाते हुए कहता है कि हाउ डेयर यू। फिर हम देखते हैं कि वो डीमन दौड़ते हुए लियांग यूशन के टीम की तरफ जाने लगते हैं और कहते हैं कि यंग मास्टर ने कहा है सभी को मार डालो, किसी एक को भी जिंदा मत छोड़ना। फिर वो डीमन कहता है कि सदियों बाद मैं ताज़ा खून चखने जा रहा हूँ। तभी हम लियांग यूशन को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए कहता है कि बच्चे तुम्हारे पास हिम्मत है, तुम्हें पता है यह चाओस होली लैंड की टेरिटरी है, तुम यहाँ पर यह सब नहीं कर सकते हो। फिर भाई हम ली चेन को देखते हैं। इन बातों को इग्नोर करके वो सीधा लियांग यूशन से कहता है कि मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम मुझे बताओ हुआ यूटियान अभी कहाँ है। तभी हम लियांग यूशन को देखते हैं जो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई होली सन के डायरेक्टली नाम को लेने की। फिर लियांग यूशन को देखते हैं जो कि अपनी उंगली से बाईसवांग को कहता है कि बाईसवांग तुम वहाँ पर चुपचाप खड़ी क्यों हो, इस बच्चे को मार डालो। और भाई हम बाईसवांग को देखते हैं जो कि कहती है कि मैं इसका कोई मैच नहीं हूँ। तभी हम लियांग यूशन को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऑर्डर को डिसोबे करने की, क्या यह हो सकता है कि तुम चाओस होली लैंड से गद्दारी कर रही हो। तभी हम बाईसवांग को देखते हैं जो कि कहती है कि मैं कोई गद्दार नहीं हूँ। फिर हम लियांग यूशन को देखते हैं जो कि अपने हाथ में अपने पावर को एक्टिवेट करते हुए जो कहता है कि ठीक है अब ये हाल मास्टर पर्सनली एक्शन लेगा और तुम सभी को मार डालेगा। और हम देखते हैं उसके हाथ में हरी रंग की औरा को भी, और पीछे उसके सभी साथी खड़े होकर उसे चुपचाप देख रहे थे। फिर हम देखते हैं कि लियांग यूशन ली चैन के ऊपर अटैक करने के लिए आ चुका था और कहता है कि डिवाइन वुड पाम। इसे देखकर बाईसवांग डर जाती है और चिल्लाते हुए कहती है कि बी केयरफुल, यह चाओस होली लैंड की एक यूनिक स्किल है, इसे तुम किसी तरह से कांटेक्ट में मत आना। लेकिन भाई हम दूसरी तरफ देखते हैं कि लू चेन बाईसवांग के बातों को इग्नोर करते हुए अपने सीधे पाम को उसके पाम से टकरा देता है। इसे देखकर भाई लियांग यूशन भी हैरान हो जाता है। तभी हम लियांग यूशन को देखते हैं जो कहता है व्हाट बच्चे, सच में तुम्हारे पास कुछ स्ट्रेंथ तो है। फिर हम लियांग यूशन को देखते हैं जो कि कहता है कि हालांकि बच्चे तुमने चाओस होली लैंड के यूनिक स्केल को अंडर एस्टिमेट कर दिया है। फिर हम देखते हैं कि लियांग यूशन के हाथों से ग्रीन एनर्जी निकलते हुए ली चेन के हाथों को पकड़ने लगती है और धीरे धीरे यह एनर्जी एक ग्रीन कलर की बेलों में बनकर उसे टाइटली पकड़ने लगती है और हमारा ली चेन पूरी तरीके से शांत खड़ा होता है। इस नज़ारे को देखकर बाईसवांग डर जाती है और कहती है कि सब खत्म हो गया, मैंने पहले ही कहा था लियांग यूशन के कांटेक्ट में मत आना। यह चाओस होली लैंड की डिवाइन वुड पाम है और इसकी खासियत यह है कि यह अपोनेंट की स्पिरिचुअल पावर को सील कर देती है और उसकी फाइटिंग पावर पूरी तरीके से लूज हो जाती है। फिर हम लियांग यूशन को देखते हैं जो कि हंसते हुए कहता है कि बच्चे उस गद्दार ने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी, लेकिन तुम बहुत मूर्ख हो कि तुम मेरे कांटेक्ट में आ गए। अब तुम इस हाल मास्टर के मर्सी में हो, मतलब भाई कह रहा है कि अब तुम मेरे कंट्रोल में हो, मैं तुम्हें चाहूँ तो मार सकता हूँ, जो चाहे वो कर सकता हूँ। तभी भाई हम ली चेन को देखते हैं जो कि एक झटके में उसके डिवाइन वुड पाम के एनर्जी को चितर बितर कर देता है और कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा सोचते हो। फिर हम लियांग यूशन को देखते हैं जो कि पूरी तरीके से थर थर कांप रहा था और कहता है कि तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर तो सील हो चुकी थी, तुम यह कैसे कर सकते हो। फिर भाई हम ली चेन को देखते हैं जो कि एक जोरदार थप्पड़ लियांग यूशन के गाल पर मारता है और लियांग यूशन खून फेंकते हुए सीधा जमीन के बल गिरता है और हम देखते हैं कि हमारा ली चेन गुस्से में उसे देख रहा था। फिर भाई हम लियांग यूशन को देखते हैं जो कि इतनी जोर से नीचे गिरता है कि नीचे की जमीन भी टूट जाती है। इस नज़ारे को देखकर बाईसवांग कहती है कि लियांग यूशन ली चेन के सामने पावरलेस है। फिर भाई हम ली चेन को देखते हैं जो कि एक सीरियस फेस के साथ लियांग यूशन से कहता है कि मुझे बताओ
हुआ यूटियान कहाँ है। फिर हम लियांग यूशन को देखते हैं जो कि नीचे गिरे हुए ही कहता है कि होली सन बहुत ज़्यादा ऊपर है, आप उनसे जब चाहें तब नहीं मिल सकते हैं। इस बात को सुनकर भाई हम देखते हैं कि ली चेन ने अपने पैरों से उसके दाहिने हाथ को तोड़ दिया था और भाई नीचे की ज़मीन तो देखो वो भी चटक गई थी। इस दर्द को झेलते हुए लियांग यूशन एक जोरदार चीख मारता है और भाई आप देख ही सकते हो वो कितना ज़्यादा दर्द में है। फिर हम देखते हैं कि ली चेन यहाँ पर भी नहीं रुकता है, उसके फिर बाएं पैर को भी तोड़ देता है और नीचे की ज़मीन भी यहाँ पर भी टूट जाती है। भाई कितना ज़ोर से मार रहा है ली चेन। 8 सालों की नफरत है भाई, 8 सालों की। फिर हम लियांग यूशन को देखते हैं जो कि दर्द में चिल्लाते हुए कहता है कि मैं बताता हूँ होली सन की कुछ दिनों में चैन किंगयू से एंगेजमेंट होने वाली है और वो बहुत जल्दी चैन फैमिली में जाएंगे। फिर हम लियांग यूशन को देखते हैं जो कि डरते हुए कहता है कि अब मुझे जाने दो, मैं केओस होलीलैंड का हाल मास्टर हूँ, अगर तुमने मुझे मार दिया तो केओस होलीलैंड तुम्हें नहीं छोड़ेगा। भाई अभी इतना कहता ही है कि हम ली चेन को पैर को देखते हैं जो कि सीधे उसके गर्दन पे मारता है और भाई फिर से नीचे की ज़मीन टूट जाती है और उसकी आंखें ऊपर हो जाती है, मतलब टाटा बाय बाय खत्म। फिर हम एक डीमन को देखते हैं जो कि ली चेन की तरफ आते हुए कहता है कि यंग मास्टर इधर का सब सेटल हो चुका है और हम देखते हैं कि इधर ली चेन ने उसके गर्दन पर लियांग यूशन के गर्दन पर भी अपने पैर को रखा होता है। फिर भाई हम एक पंखों वाले डीमन को देखते हैं जिसके पंख तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक दिख रहे थे और पता चलता है कि यह विनगेट डीमन है और कहता है कि यंग मास्टर ये कुछ लोग डिस्ट्रॉय करने के लिए काफ़ी नहीं है, अगला कहाँ जाना है जल्दी से बताइए, मैं स्लॉथर करने के लिए बेताब हूँ। और हम देखते हैं कि ली चेन शांति से उसे देख रहा था। फिर हम ली चेन को देखते हैं जो कि कहता है कि हमारा अगला स्टॉप चैन फैमिली है। भाई अब तो चैन किंगयू की खटिया खड़ी होने वाली है, ली चेन अपने सेना के साथ पहुंचेगा चैन फैमिली में, तबाही मचाएगा, देखेंगे आगे क्या होता है। तभी हम जिनर को देखते हैं जो कि ली चेन से कहती है कि ब्रदर मैं एक बार अपने घर जाना चाहती हूँ और उसे एक बार देखना चाहती हूँ। और भाई हम देखते हैं कि डीमन भी वहीं पर शांत खड़ा होता है। फिर हम ली चेन को देखते हैं जो कि स्माइल करते हुए कहता है कि ऑल राइट ठीक है, हम पहले अपने ली फैमिली में जाएंगे। फिर हम जिनर को देखते हैं जो कि सिस्टर बायुस्वांग से कहती है कि सिस्टर बायुस्वांग आप हमारे साथ क्यों नहीं जुड़ जाती। फिर हम सिस्टर बायुस्वांग को देखते हैं जो कि अपनी आंखें को बंद कर नाम में सर हिलाते हुए कहती हैं कि आखिरकार मैं केओस भूमि लैंड की डिसाइबल हूँ, मुझे केओस भूमि लैंड वापस चले जाना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि बायुस्वांग वहाँ से जाते हुए कहती है कि यंग मास्टर ली आप जिनर का अच्छे से ध्यान रखिएगा। और हम देखते हैं भाई पीछे ली चेन शांत खड़ा होता है और उसके पैरों में लियांग यूशन की लाश पड़ी होती है। भाई स्वांग को वहां से जाते हुए देखकर जिनर इमोशनल होते हुए कहती है सिस्टर भाई स्वांग। भाई फिर हम एक फीमेल डीमन को देखते हैं और भाई इसके पीठ पर भी पंख होता है और सर पे 2 सींग भी होते हैं जो कि भाई स्वांग को रोक देती है। फिर हम भाई स्वांग को देखते हैं जो कि पीछे मुड़ते हुए ली चेन से कहती है यंग मास्टर ली इसका क्या मतलब है। तभी हम ली चेन को देखते हैं जो कहता है लेडी बाइसुआंग केओस होलीलैंड के ब्रांच हाल को मेरे द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया है और जिनर को भी बचा लिया गया है, अगर आप वापस जाती हैं तो आपको केवल एक गंभीर पनिशमेंट ही मिलेगी, क्यों ना आप हमारे साथ आ जाएं। फिर हम बाइसुआंग को देखते हैं जो कि आंखें बंद कर अपने सर को नाम में हिलाते हुए कहती है कि मैं यह नहीं कर सकती हूँ, मैं चाउस होलीलैंड को नहीं छोड़ सकती। तभी हम उस फीमेल डीमन को देखते हैं जो कि कहती है कि यंग मास्टर ली हमें इस लड़की को यहाँ से नहीं जाने देना चाहिए, यह वापस जाकर चाओस होलीलैंड में बता देगी कि आप जीवित हैं और हमारे आने वाले कार्यों में मुश्किलें बढ़ा सकती है। फिर हम उस फीमेल डीमन को देखते हैं जो कि अचानक से बाइसवांग के सामने आ जाती है और उसके ठुड्डी को सहलाते हुए कहती है कि क्यों ना आप इसे मेरे स्क्वाड में दे दें और मैं इसे अपने अंडर में रखूंगी। भाई इस फीमेल डीमन की हरकत को देखकर बाइसवांग तो पूरी तरीके से शर्मा जाती है। तभी पीछे से ली चेन कहता है कि उसे जाने दो। इस बात को सुनकर डीमन भी हैरान हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो फीमेल डीमन आंखें बंद कर हंसते हुए कहती है कि यंग मास्टर का दिल नरम हो गया है, चलो जाओ। और हम देखते हैं कि इस बात को सुनकर बाइसवांग पूरी तरीके से ब्लश कर रही थी। फिर हम वहां से बाइसवांग को जाते हुए देखते हैं और ली चेन पीछे शांत खड़ा होता है। फिर हम देखते हैं कि ली चेन अपने सिस्टर को लेकर हवा में उड़ जाता है, उसके पीछे सभी डीमन भी उड़ जाते हैं। और भाई आपको पता होगा ये अपने वापस फैमिली में जा रहे हैं, ली फैमिली में। भाई देखते हैं आगे क्या होता है। अभी हम ली चेन को देखते हैं जो कि हवा में उड़ते हुए जिनर से कहता है कि जिनर क्या तुम्हें पता है जब मैंने इमोर्टल एम्परर के टोम को खोला था उस समय मैं ग्रेट एबिस के अंदर गिर गया था। यह पहली बार था जब हमारे ली फैमिली ने इमोर्टल एम्परर के टोम को खोला था। क्या तुम्हें पता है कि वे लोगों ने इमोर्टल एम्परर के टोम से किस ट्रेजर को पाया था?
तभी हम जिनर को देखते हैं जो कि ली चेन से कहती है कि मुझे यकीन नहीं है, मुझे केवल इतना पता है कि इमोर्टल एम्परर के ट्रेजर को इमोर्टल गेट और 6 होली लैंड ने आपस में बांटा था। उन्होंने 12 सेक्ट को छोड़ दिया था, उन्हें उसमें कोई भी हिस्सा नहीं दिया था। फिर जिनर कहती है कि बाद में मुझे पता चला था कि वे लोगों ने इमोर्टल एम्परर के टोम को केवल स्वर्गीय रोड को बनाने के लिए खोला था ताकि इमोर्टली राह पर चलने के लिए आसानी हो सके। इस बात को सुनकर ली चेन अपने मन में कहता है कि हेवनली रोड, क्या वो इमोर्टलिटी पाना चाहते हैं? लेडी जिया ने तो मुझे एबिस के अंदर ही रहकर इमोर्टली पाने की कहा था। अभी ली चेन ये सब सोच ही रहा, तभी जिनर पीछे से कहती है कि हम आ चुके हैं, उस पहाड़ी को पार करने के बाद ली फैमिली है। इस बात को सुनकर ली चेन हैरानी से अपनी आंखों को बड़ी कर लेता है। फिर हम सामने पहाड़ को देखते हैं जिसके ऊपर छोटे बड़े घर बने होते हैं और ली चेन उसे देखते हुए कहता है कि जब छोटा था तब मैं उस पहाड़ पर खेलने के लिए चला जाता था। फिर हम देखते हैं कि ली चेन और उसकी सिस्टर जिनर दोनों ही वहां पर लैंड करते हैं। तभी हम ली चेन को देखते हैं जिसे कुछ गार्ड नोटिस कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि ली चेन के साथ साथ पीछे डीमंस भी धीरे धीरे एक एक करके लैंड करने लगते हैं और वो गार्ड उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। इन लोगों को देखकर जिनर कहती है कि ब्रदर, क्या ये लोग ली परिवार के एंसेस्टर हाल में रहते हैं? इस बात को सुनकर ली चेन कहता है कि ली फैमिली पूरी तरीके से नष्ट हो चुका था, ये लोग जरूर ही दुश्मन होंगे, दोस्त नहीं। तभी ली चेन को देखते हैं जो कि पीछे खड़े डीमन से कहता है कि इस ली फैमिली को चारों तरफ से घेर लो, किसी एक को भी मत छोड़ना, मैं एक बार इसे देखना चाहता हूँ। फिर हम देखते हैं कि सामने एक बोर्ड लगा होता है जिस पर लिखा होता है ली क्लैन एंसेस्टर हॉल, और उस हॉल के सामने खड़े होते हैं ली चेन और उसकी सिस्टर जिनर। तभी हम जिनर को देखते हैं जो कि उन लोगों को देखते हुए कहती है कि ये प्रोफाउंड फायर सेक्ट के लोग हैं जिन्होंने हमारे फैमिली को डिस्ट्रॉय करने में भाग लिया था। अब हमारे मरने के बाद इन्होंने हमारे ली फैमिली के एंसेस्ट्रल लैंड पर कब्जा कर लिया है। तभी हम देखते हैं कि पीछे से 2 लोग आते हुए ली चेन से कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी हम ली चेन को देखते हैं जो कि एक सीरियस फेस के साथ उन लोगों से कहता है मैं भी यही पूछना चाहता हूँ कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी हम देखते हैं कि वो लोग चिल्लाते हुए कहते हैं कि यह टेरिटरी प्रोफाउंड फायर सेक्ट की है, तो हम लोग यहाँ पर तो नेचुरली रहेंगे। उनकी इस बात को सुनकर ली चेन एक सीरियस फेस के साथ कहता है कि यह मेरा घर है, तो मैं भी यहाँ पर नेचुरली ही हूँ। फिर हम उन दोनों को देखते हैं जिनमें से एक कहता है कि तुम्हारा घर? तभी दूसरा कहता है बच्चे, क्या तुम हमारे पास आने की कोशिश कर रहे हो? मैं बता दूं यह सब बेकार है। तो भाई इन दोनों चूतियों को लगता है कि ली चेन इनके सेक्ट को ज्वाइन करना चाहता है, इसलिए यह सब बवाल कर रहा है। तभी उसमें से एक बंदा अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए ली चेन और उसके सिस्टर से कहता है तुम मुझे 50 स्पिरिट स्टोन दे दो और मैं तुम्हें प्रोफाउंड फायर सेक्ट में ज्वाइन कर दूंगा। इसके बारे में तुमने क्या सोचा है? उसकी इस बात को सुनकर ली चेन और उसकी सिस्टर घूर घूर कर उसे देख रहे थे। फिर हम देखते हैं कि यह ऑफर देने के बाद उन चारों के बीच सन्नाटा हो जाता है। तभी एक बंदा इस सन्नाटे को तोड़ते हुए कहता है या, और अपने गंदे हाथों को जिनर की तरफ बढ़ाते हुए कहता है इस छोटी लड़की को थोड़ी देर के लिए हमारे भाइयों के साथ जाने दो। भाई इसका मतलब तो आप लोग समझ ही गए होंगे। इतना कहता ही है कि उसके बगल से काफी तेजी से मूवमेंट होती है और भाई इसके बाद उस बंदे की आंखें की नसें एकदम पूरी तरीके से दिखने लगती है और लाल होने लगती है। फिर हम देखते हैं कि लू चेन ने उसके गले से पकड़कर उसे जमीन पर पटक दिया होता और उसके हाथों को पूरी तरीके से मोड़ दिया था और वो बंदा दर्द में चिल्ला रहा था। फिर हम देखते हैं कि नीचे गिरा हुआ बंदा चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, और ली चेन पूरी तरीके से शांत होता है और गुस्से में ली चेन की तरफ देखते हुए अपने दांतों को पीसते हुए खड़ा हो रहा था। लेकिन तभी ली चेन के थप्पड़ सीधा उसके सर पे आकर पड़ता है। फिर हम देखते हैं कि उस बंदे का सर 90 डिग्री घूम जाता है और ली चेन का हाथ हवा में ही होता है और ली चेन उसे घूर घूर कर देख रहा था। तभी हम देखते हैं कि दूसरा बंदा चिल्लाते हुए कहता है यू आर ए डीमन। इतना कहने के बाद वो देखता है कि उसका साथी पूरी तरीके से नीचे गिर चुका है। इसे देखने के बाद वो काफी तेजी से 180 डिग्री का टर्न मारता है और काफी तेजी से वहां से भागना शुरू कर देता है और ली चेन इसे देखता है। फिर हम देखते हैं कि ली चेन बहुत तेजी से उस बंदे के सामने आ चुका होता है और वो बंदा काफी स्पीड में ब्रेक लगाता है। फिर हम ली चेन को देखते हैं जो कहता है कि मेरे 2 क्वेश्चन है। पहला, प्रोफाउंड फायर सेक्ट ने ली फैमिली के एंसेस्टर लैंड पर कब्जा क्यों किया? और भाई हम दूसरे बंदे को देखते हैं जो घुटने के बल बैठ गया था, उस सर से पसीने निकलने लगते हैं और कहता है कि मुझे जान से मत मारो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। फिर हम देखते हैं कि वो बंदा डरते हुए बताता है कि ली फैमिली के डिस्ट्रॉय होने के बाद प्रोफाउंड फायर सेक्ट को यह ली फैमिली का एंसेस्टर माउंटेन दिया गया था और यह प्रोफाउंड फायर सेक्ट का दूसरा माउंटेन है जिस पर हम लोग नए डिसाइबल को रिक्रूट करते हैं। फिर ली चेन एक उंगली दिखाते हुए कहता है कि सेकंड क्वेश्चन यह है कि यहाँ पर सबसे शक्तिशाली
पर्सन कौन है और उसका कल्टीवेशन लेवल क्या है। तभी वो पर्सन कहता है कि यहाँ पर तैनात हैं ली चंगजाई, जो कि प्रोफाउंड फायर सेक्ट के 4th एल्डर हैं। फिर वो बंदा कहता है कि मैं एक आउटर डिसाइबल हूँ जो कि इनर एल्डर्स के कल्टीवेशन के बारे में नहीं जानता हूँ। फिर हम ली चेन को देखते हैं जो कहता है ली चंगजाई वो तो ली फैमिली के 8 कोलेबरल लाइन के 5th ब्रांच का हेड था। फिर ली चेन कहता है कि जब ली फैमिली एनहाइलेट हो रहा था तब बहुत सारे रिलेटिव ने हमें बिट्रेल किया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह ली चंगजाई यहाँ पर होगा, यह ट्रेटर। और भाई हमें ली चंगजाई को दिखाया जाता है पीछे से। तभी हम जिनर को देखते हैं जो गुस्से में कहती है कि ब्रदर हम इस विलन को बिल्कुल भी जाने नहीं दे सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि ली चेन और उसकी सिस्टर जिनर दोनों ही प्रोफाउंड फायर सेक्ट की तरफ जाने लगते हैं। भाई अब देखते हैं आगे क्या होता है। में हम उसी बंदे को देखते हैं जो कि पिछले एपिसोड में लू चेन से अपनी जान की भीख मांग रहा था। अब वो बंदा एक तरफ देखते हुए पूरी तरीके से डर गया होता है और कहता है दिस। अभी इतना कहता ही है कि हमें उसे करीब से दिखाया जाता है जो कि घबराते हुए कहता है क्या टेरिफाइंग गोड स्लॉथर की ऑरा है, मैं तो इसमें सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ। और हम देखते हैं वो कहता है कि मैं अब अधिक समय तक इस प्रोफाउंड फायर सेक्ट में नहीं रुकूंगा, मैं जल्दी से जल्दी यहाँ से भाग जाऊँगा। इतना कहता ही है कि उसके सामने एक पर्सन आ जाता है जो कि हंसते हुए कहता है हे तुम कहाँ जा रहे हो। इसे देखकर तो वो बंदा लड़खड़ा कर गिरने लगता है और पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो एक डीमन होता है जो कि ये भी लू चेन का साथी ही होता है और इसे देखकर वो बंदा कहता है यू आर ए। इतना कहता ही है कि वो डीमन हंसते हुए कहता है कि यंग मास्टर ने कहा है किसी एक को भी जिंदा मत जाने देना। और हमें बताया जाता है गाइस यह ब्लड डीमन है और इसके दोनों हथेलियों में भी जबड़े खुले हैं, जबड़े जिसके अंदर से जीभ के साथ साथ लार भी निकल रही है क्योंकि भाई इसे अब मांस और खून का स्वाद जो मिलने वाला है। फिर हम देखते हैं वो ब्लड डीमन अपने हथेली के जबड़े को इतना बड़ा खोलता है कि उसे देखकर वो बंदे पूरी तरीके से हवाइयाँ उड़ जाती है, उसके आंखों में मौत साफ दिखता है। फिर हमें एक जोरदार चीख की आवाज़ सुनाई जाती है उस माउंटेन रेंज में। फिर सब कुछ शांत हो जाता है और हम देखते हैं लू चेन और उसकी सिस्टर उस प्रोफाउंड फायर सेट के अंदर घुस चुके होते हैं जो कि पहले इनका एंसेस्टर लैंड था। अब देखते हैं कि लू चेन की सिस्टर आगे बढ़ते हुए लू चेन से कहती है ब्रदर यह प्लेस बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि पहले था, बस चेंज जितना है कि यहाँ पर हमारे अब रिलेटिव नहीं रहते हैं, अब वो यहाँ से चले गए हैं। तभी हम देखते हैं कोई उनकी तरफ आते हुए कहता है कि फिर हम देखते हैं कोई लू चेन और उसकी सिस्टर की तरफ आते हुए कहता है कि तुम लोग जरूर से डिसाइबल असाइनमेंट में भाग लेने के लिए आए हो, मैं सही हूँ ना। फिर हम देखते हैं लू चेन और उसकी सिस्टर उस बंदे को घूर घूर कर देख रही थी जैसे कि मानो ये कौन जोकर आ गया। फिर हम उस बंदे को देखते हैं जो कि एक एरोगेंट स्माइल के साथ लू चेन और उसकी सिस्टर से कहता है कि तुम लोग असाइनमेंट में अच्छा प्रदर्शन करना और इसका रिवार्ड 4th एल्डर से मिलने का है। इस बात को सुनकर लू चेन स्माइल करते हुए कहता है ली चंगजाई गुड। इस बात को सुनकर वो बंदा कहता है यू बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एल्डर के नाम को डायरेक्टली लेने की। और भाई लू चेन तो मस्त स्माइल कर रहा था। फिर हम उस बंदे को देखते हैं जो कि गुस्से में अपने दांत को पीसते हुए कहता है कि तुम्हें बताने दो, आज 4थे एल्डर का 50वां जन्मदिन है, अगर तुम उन्हें नाराज करते हो तो तुम्हें आज कोई भी नहीं बचा सकता है। इस बात को भी सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर ली चेन एक स्माइल करता है, भाई मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर हम उस बंदे को देखते हैं जो कि वहाँ से पैर पटकते हुए चला जाता है और लू चेन शांत उसे देखता रहता है पीछे से। तभी हम जिनर को देखते हैं जो कि ली चेन से कहती है कि ब्रदर क्या तुम भी इस टेस्ट को दोगे। फिर हम ली चेन को देखते हैं जो कि स्माइल करते हुए कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं भी तो देखूं ली चंगजाई ने क्या सुपरवाइज किया है। फिर हम देखते हैं कि ली चेन और उसकी सिस्टर भीड़ के अंदर चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो लोग पूरी तरीके से भीड़ के अंदर मिल गए थे और उस भीड़ में लोग बात कर रहे थे कि जो भी फर्स्ट प्लेस पे आएगा इस टेस्ट में उसे 4th एल्डर से मिलने का मौका मिलेगा, हो सकता है कि 4th एल्डर के फैक्शन में ज्वाइन हो जाए। और कोई कहता है कि ऐसी अपॉर्चुनिटी पूरे जीवन में एक बार ही मिलती है। फिर हम उसी बंदे को देखते हैं जो कि रास्ते में लू चेन से मिला था, वो चिल्लाते हुए कहता है शांत हो जाओ, टेस्ट शुरू होने वाला है। फिर देखते हैं कि वो पर्सन अपनी तिरछी आंखों से पीछे की तरफ देखता है जहाँ पर एक सुंदर सी लड़की होती है। फिर हमें उस लड़की को करीब से दिखाया जाता है और इसके बारे में यहाँ पर कुछ भी नहीं बताया गया है। इस लड़की को देखकर लू चेन के अलावा बाकी सबके मुंह खुल गए थे, लेकिन लू चेन तो भाई शांति से सब देख रहा था। तभी हम उसी बंदे को देखते हैं जो कि घबराते हुए अपने हाथ को जोड़कर कहता है कि 9th मिस आप यहाँ पर क्यों आई हैं। तभी वो 9th मिस कहती है कि मैं चारों ओर घूम रही थी, आखिरकार यह बहुत ही ज़्यादा एडमायरिंग प्लेस है जो कि इमोर्टल एम्परर के ली फैमिली का एंसेस्टर लैंड हुआ करती थी। तो भाई यहाँ पर इस लड़की के बारे में बताया गया है कि यह 9th मिस है जो कि हेवनली गेट से बिलोंग करती है
अब भाई हेवनली गेट क्या हुआ हमें आगे पता चलेगी। 9th मिस को देखकर लूचन के अलावा बाकी सभी लोग तो लार चुआ रहे थे गाइस। फिर हमें बताया जाता है कि यह 9th मिस बहुत सुंदर है जो कि किसी भी मैन को अपने प्यार में गिरा सकती है। लेकिन भाई इन सबसे अलग लूचन कहता है हेवनली गेट। लीचन की इस बात को सुनकर जिनर कहती है कि ब्रदर हेवनली गेट एक मिस्टीरियस सेक्ट है, किसी को भी नहीं पता उसकी ओरिजिन क्या है, वो हाल ही में बहुत ही ज़्यादा राइज किया है। लीजेंड का कहना है कि वो एक एंशिएंट सेक्ट है। फिर नीचे की सिस्टर कहती है कि हेवनली गेट केवल मिस्टीरियस ही नहीं बल्कि पावरफुल है और ये 9th मिस है जो कि आउटसाइड वर्ल्ड में ट्रेवल कर रही है, जो कि मेजर फोर्सेस से मिल रही है और मुझे नहीं पता कि यह हमारे ली फैमिली के एंसेस्टर लैंड में क्यों आई है। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वो बंदा और एक और उसके साथी दोनों ही उस 9th मिस की चमचागिरी कर रहे थे। तभी 9th मिस स्माइल करते हुए उस बंदे से कहती हैं कि बुरा मत मानना, तुम कंटिन्यू कर सकते हो। इस बात को सुनकर वो बंदा पूरी तरीके से खिलखिला जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो बंदा एक बोल्डर की तरह अपने हाथ को दिखाते हुए कहता है कि सभी लोग ध्यान से सुनो। फिर हम उस बंदे को देखते हैं जो कहता है कि पहला टेस्ट बहुत सिंपल है, आपको अपने स्ट्रेंथ से इस बोल्डर पर पंच मारना है और जिसका पंच गहरा होगा वही इस टेस्ट को जीतेगा। और सभी लोग इस बात को ध्यान से सुन रहे थे। फिर हम एक बंदे को देखते हैं जिसके 6 पैक होते हैं, वो अपनी उंगलियों को फुड़काते हुए कहता है कि मैं पहले जाऊंगा और वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। फिर हम उस बंदे को देखते हैं जो कि अपनी पावर को रिलीज करते हुए एक पंच बनाता है और काफ़ी तेज़ी से उस बोल्डर की तरफ मारने लगता है। और हम देखते हैं कि पीछे से वही बंदा कहता है कि नॉट बैड। फिर हम देखते हैं कि उस बंदे का पंच सीधा उस बोल्डर से टकराता है और एक जोरदार शॉकवेव निकलता है। फिर हम देखते हैं कि उस बोल्डर में एक छोटा सा ही गड्ढा होता है जिसे देखकर वो बंदा डिसअपॉइंट हो जाता है। फिर हम उसी बंदे को देखते हैं जो कि एक एरोगेंट स्माइल देते हुए कहता है कि यह स्टोन जुआनू स्टोन है और इसकी मजबूती जुआनू आयरन से किया जा सकता है, जिसके पास रियल स्ट्रेंथ नहीं है वो तो इसे हिला भी नहीं सकता है। फिर कहता है नेक्स्ट। फिर हम देखते हैं कि एक टकला आता है जिसकी भी 6 पैक होती है, बॉडी सॉडी होती है। भाई एक बात समझ में नहीं है, सभी लोग कपड़े पहने हैं लेकिन भाई टेस्ट देने के लिए कपड़े निकाल कर बॉडी सॉडी दिखा कर आ रहे हैं। फिर वो टकला कहता है कि माई टर्न और आगे बढ़ने लगता है। तभी वो एक पावर को सेंस कर हैरान हो जाता है और कहता है वेट। और हम देखते हैं कि उसके पीछे हमारा मेन कैरेक्टर ली चैन होता है जो कि उसे घूर रहा था। फिर हम देखते हैं कि हमारा ली चैन उस टकले को पार करके आगे बढ़ने लगता है। इसे देख कर वो टकला चिल्लाते हुए कहता है तुम्हारा क्या मामला है, तुम आगे क्यों जा रहे हो। इस बात को सुनकर ली चैन कहता है कि मैं वेस्टिंग टाइम को अवॉइड कर रहा हूँ, मैं पहले जा रहा हूँ, तुम लोग टेस्ट देना छोड़ दो, तुम लोग बस टाइम वेस्ट कर रहे हो, मुझे पहले जाने दो। तभी हम देखते हैं कि लू चेन को देखते हुए वो बंदा कहता है कि वेस्टिंग टाइम, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। फिर हम देखते हैं कि लू चेन सीधे जाकर उस बोल्डर पे पंच मारता है जिससे वो बोल्डर क्रैक होने लगती है और अगले ही पल देखते हैं उस बोल्डर के छोटे छोटे चिथड़े उड़ जाते हैं, जिसे देखकर वो बंदा भी पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। इसे देखकर वो बंदा के अलावा जो भी वहाँ पर टेस्ट देने और देखने के लिए आए थे वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। इसके अलावा वो 9th मिस जो थी वो भी पूरी तरीके से हैरानी से उसे देख रही थी और वो बंदे का तो मुंह ही पूरा खुल जाता है गाइस, कहता है व्हाट, और कहता है कि जुआनू स्टोन एक्चुअली में पूरी तरीके से टूट गया। और भाई हमारे ल्यू चन को देखते हुए वो 9th मिस कहती है कि इसने अपने स्ट्राइक में बिल्कुल भी स्पिरिचुअल पावर का यूज नहीं किया था, ये इसकी पूरी तरीके से अनलिमिटेड फिजिकल स्ट्रेंथ थी, यह पर्सन बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तभी हम देखते हैं उसी बंदे को जो कि चिल्लाते हुए कहता है बच्चे तुम पहले पर्सन हो जिसने जुआनू स्टोन को इतना तोड़ा है और यहाँ पर इतना मैस मचाया है, तुम्हें पता नहीं है कि पूरे परफाउंड फायर सेक्ट में हजारों सालों से किसी ने भी ऐसा कारनामा नहीं किया था। फिर वो बंदा कहता है कि सच में तुम्हारा स्ट्रेंथ तो रिमार्केबल है, तुम इस टेस्ट में पूरी तरीके से पास होते हो और तुम 4th एल्डर से मिल सकते हो, बच्चे तुम्हारी फ्यूचर बिल्कुल लिमिटलेस है। लेकिन भाई लू चन को देखो, वो सही बातों को इग्नोर करते हुए कहता है कि नेक्स्ट राउंड, भाई पूरा टेस्ट दे कर ही जाएगा, ये सामने से ऑफर मिला है कि अब तुम्हें कोई टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, अब तुम सीधा 4th एल्डर से मिल सकते हो, लेकिन नहीं, मुझे अगला टेस्ट देना है। फिर हम उसी बंदे को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए कहता है कि सेकंड टेस्ट इज वेरी सिंपल। फिर वो बंदा चिल्लाते हुए कहता है कि सभी लोग ध्यान से सुनो, इस मार्शल एरिया में तुम लोग बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के फाइट कर सकते हो, जो भी लास्ट तक खड़ा रहेगा वही विनर होगा। और हम देखते हैं कि लू चन बीच में खड़ा होता है, उसे सभी लोग घेरे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि लू चन को देखते हुए एक बंदा कहता है कि यह बंदे ने जुआनू स्टोन को एक ही स्ट्राइक में तोड़ दिया था, मैं तो इसका कोई मैच नहीं हूँ। फिर हम देखते हैं कि उसके पास खड़ा बंदा कहता है कि चलो पहले मिलकर इसको एलिमिनेट करते हैं, फिर हम लोग आपस में फाइट करेंगे। फिर हम लू चन को देखते हैं जो कि भाई एक एरोगेंट स्माइल में कहता है तुम लोग क्या सोच रहे हो, तुम लोग एक साथ आ सकते हो। इस बात को सुनकर तो सबकी जल जाती है गाइस, और हम देखते हैं कि सभी लोग गुस्से में लू चन की तरफ बढ़ने लगते हैं।
फिर हम देखते हैं कि सामने से एक बंदा गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि तुमने अपने मौत को बुलाया है। तभी कोई कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें प्रोवोक करने की, क्या तुम अपने मौत के बारे में कह रहे हो? और हम देखते हैं कि कई लोग लू चेन के ऊपर जंप कर अटैक करने के लिए भी पहुंच चुके होते हैं। और भाई इस सिचुएशन में भी हमारा ली चेन पूरी तरीके से शांत खड़ा होता है। फिर हम उन्हीं लोगों को देखते हैं जो कि आगे बढ़े थे ली चेन पर अटैक करने के लिए। उनके चेहरे को तो देखो, किसी के पेट, किसी के गर्दन और किसी के मुंह पर पंच पड़ा होता है जिससे उनका थोबड़ा बिगड़ गया था। और हम देखते हैं कि वो तीनों एक साथ ही नीचे जमीन पर गिरते हैं और हमारा लू चेन एक मस्त हवा में होता है। फिर हम देखते हैं कि दो लोग पीछे से भी अटैक करने के लिए आता है, जिसे अपन लू चेन तिरछी आंखों से उन्हें देखता है। फिर हम देखते हैं कि लू चेन उन दोनों को भी टेक डाउन कर देता है और फिर तीन लोग उसके तरफ आगे बढ़ते हैं। फिर हम देखते हैं कि लू चेन उन्हें उठाकर पटक देता है और भाई लू चेन एक सीरियस फेस के साथ देखता है। फिर हम देखते हैं कि वो तीनों लोग हवा में होते हैं और लू चेन सामने एकदम मस्त लैंड करता है एक इंसान के ऊपर। फिर हम देखते हैं कि जो लोग नीचे गिरे थे वो लोग उठने की दोबारा हिम्मत नहीं कर रहे थे, वो लेटे ही थे। इस तरीके के नज़ारे को देखकर जो बंदा इस टेस्ट का सुपरवाइजर था वो तो पूरी तरीके से हैरानी से लू चेन को ही देख रहा था। तभी हम लू चेन को देखते हैं जो कि स्माइल करते हुए कहता है कि सब खत्म हो गया। तभी हम देखते हैं कि सुपरवाइजर कहता है कि यह कैसे पॉसिबल है, मेरी आंखें बस एक बार ही ब्लिंक हुई थी और इसने सभी को टेक डाउन कर दिया। भाई सोचो लू चेन की स्पीड क्या होगी, सभी को एक साथ एक पलक झपकाने में ही सबको सुता दिया। तभी हम 9th मिस को देखते हैं जो कि लू चेन को देखते हुए कहती है कि इसने कोई भी अननेसेसरी मूवमेंट नहीं किया था, इसने अपने फिजिकल स्ट्रेंथ को ही बस लिमिट तक पुश किया था। फिर 9th मिस कहती है कि मुझे लगा नहीं था कि इस तरीके का यंग मैन परफॉर्म फायर सेक्ट के एक आउटर डिसाइबल बनने के लिए आएगा। फिर हम देखते हैं कि लू चेन उस सुपरवाइजर के पास आते हुए कहता है कि क्या मैं अब ली चंगजाई से मिल सकता हूँ? तभी हम देखते हैं सुपरवाइजर हकलाते हुए कहता है यस यस तुम जरूर मिल सकते हो। फिर हम उस 9th मिस को देखते हैं जो कि लू चेन की तरफ आते हुए कहता है कि हे यंग मास्टर, क्या मुझे आपका नाम जानने का सम्मान मिल सकता है? और हम देखते हैं कि लू चेन शांत खड़ा होता है। फिर हम देखते हैं कि वो 9th मिस कहती है कि आई एम फ्रॉम द हेवनली गेट। अब इतना कहती है कि लू चेन वहाँ से पीछे की तरफ मुड़ जाता है और कहता है कि नॉट इंटरेस्टेड, और उस सुपरवाइजर से कहता है लेट्स गो। तभी हम उस सुपरवाइजर को देखते हैं जो कि गुस्से में कहता है कि है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई 9th मिस से रूड व्यवहार करने की? तभी 9th मिस को देखते हैं जो कहती है कि कोई बात नहीं, सब ठीक है। फिर हम 9th मिस को देखते हैं जो कि कहती है कि एक लंबे समय के बाद मैंने एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाले मैन को देखा है। फिर हम एक बड़े से हॉल को देखते हैं और दोनों तरफ 6 एल्डर बैठे होते हैं और बीच में होता है ली चंगजाई जो कि हमारे मेन कैरेक्टर ली फैमिली का गद्दार है। तो भाई आगे इसके साथ क्या होगा चलो देखते हैं। फिर वहीं पर बैठे एक एल्डर को देखते हैं जो कहता है कि आज 4th एल्डर का 50वां जन्मदिन है, चलो इसे सेलिब्रेट करते हैं और एक टोस्ट करते हैं। भाई टोस्ट का मतलब शराब के प्याले को टकराना। फिर हम ली चंगजाई को देखते हैं जो कि हंसते हुए कहता है कि मैं आप सभी का बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि आप लोग इतने दूर से मुझे सपोर्ट करने के लिए आए इस ली चंगजाई का। फिर वो हंसते हुए कहता है कि 9th मिस का यहाँ पर आना हमारे प्रोफाउंड पावर सेट के लिए ग्लोरी है, और हंसने लगता है। फिर एक एल्डर को देखते हैं जो कहता है कि 4th एल्डर ली फैमिली के डायरेक्ट लाइन से बिलोंग करते हैं जो कि अब गुजर चुकी है इमोर्टल एम्परर फैमिली की। अब आप चार्ज ले सकते हैं। चार्ज मतलब भाई उसे अब कंट्रोल करना, ठीक है। फिर हम देखते हैं किसी तरीके से सभी लोग मक्खन मलाई सब उसको लगा रहे थे ली चंगजाई को, और इनकी बातों को सुनकर ली चंगजाई एकदम शराब पीकर मस्त दम खुश होकर हंस रहा था। तभी हम एक टकले एल्डर को देखते हैं जो कि हंसते हुए कहता है कि हा 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 चलो मुझे तुम्हें कंग्रेचुलेट करने दो जो कि तुम अब भविष्य के ली फैमिली के हेड बनने वाले हो। फिर वहाँ पर सभी लोग कहते हैं कि हेड ऑफ द ली फैमिली कहकर टोस्ट करते हैं, मतलब अपने प्यालों को ऊपर करते हैं। इस बात को सुनकर ली चंगजाई पूरी तरीके से खुश हो जाता है और शराब के प्यालों को उठाकर कहता है आओ आज सभी लोग पीते हैं और नशे में हो जाते हैं। फिर हम उसी सुपरवाइजर को देखते हैं जो कि उस हॉल में आ चुका होता है और ग्रीट करते हुए कहता है कि 4th एल्डर हमारे टेस्ट का चैंपियन आ चुका है, क्या मैं उसे अंदर बुलाऊं? फिर हम देखते हैं कि ली चंगजाई हंसते हुए कहता है हाँ हाँ बिल्कुल। फिर हम सुपरवाइजर को देखते हैं जो कि हाथ दिखाते हुए ली चेन को कहता है अंदर आने को, और हम देखते हैं कि ली चेन अंदर आ रहा था और भाई पूरी तरीके से शांत होता है। भाई ये तूफान के आने के पहले की शांति है। और हम ली चेन को देखते हैं जो कि एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए उस हॉल के अंदर आ रहा था। फिर हम ली चंगजाई को देखते हैं जो कि पूरी तरीके से नशे में टल्ली था और कहता है कि व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? और हम देखते हैं सामने ली चेन खड़ा होता है। फिर हम देखते हैं कि ली चेन एक शांत फेस के साथ कहता है ली चैन। इस नाम को सुनकर 9th मिस अपने मन में कहती है ली चैन, मुझे लगता है कि यह कोई और पर्पस से यहाँ पर आया है। तभी हम उस ली चंगजाई को देखते हैं जो कि अपने कान पर हाथ रखकर फुल नशे में कहता है कि ली चैन, मैंने इस नाम को कहीं तो सुना है,
ये फैमिलियर लगता है। फिर हम ली चंगजाई को देखते हैं जो कि हंसते हुए कहता है कि हाँ मुझे याद आ गया, ये तो उस ली फैमिली के बेकार यंग मास्टर का नाम है। फिर हंसते हुए कहता है हा हा हा, बहुत बुरा हुआ, वो तो पहले ही मर चुका है। फिर हम देखते हैं कि ली चंगजाई लू चेन को कहता है कि मेरे पास आओ और एक ग्लास वाइन को उठाओ, अब से तुम फोर्थ एल्डर के आदमी हो। फिर हम देखते हैं उस सुपरवाइजर को जो कहता है गो क्विकली, जल्दी से जाओ, ये तुम्हारा चांस है इस वर्ल्ड में राइज करने का। भाई इस बात को भी सुनकर लू चेन पूरी तरीके से शांत हो। फिर हम देखते हैं कि लू चेन उस शराब के प्याले को हाथ में उठाए शांत खड़ा होता है। तभी हम उस टकले को देखते हैं जो कहता है कि अब तुम क्या सोच रहे हो, जल्दी से अपने घुटने पर बैठो और हमारे एल्डर को टोस्ट करो, मतलब वही प्याले को टोस्ट करना, ठीक है। इस बात को सुनकर हम देखते हैं कि ली चेन उस शराब के प्याले से शराब को फेंक देता है और भाई हम देखते हैं कि वो सारा शराब जाकर ली चंगजाई के थोबड़े के ऊपर गिरता है। इस हरकत को देखकर वो टकला अंडर गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि हे तुम ये क्या कर रहे हो। और हम देखते हैं ली चंगजाई अपनी आंखों को साफ कर रहा था। तभी हम ली चंगजाई को देखते हैं जो कि गुस्से में कहता है कि बच्चे तुम्हारे इस एक्शन का क्या पर्पस था। फिर हम देखते हैं कि ली चेन उस ली चंगजाई को घूर रहा था और ली चंगजाई ली चेन को घूर रहा था। फिर हम देखते हैं कि ली चेन धीरे धीरे ली चंगजाई के चेयर के पास जा रहा था और ली चंगजाई भी अपनी तिरछी आंखों से ली चेन को ही देख रहा था। फिर हम देखते हैं कि ली चेन अचानक से उसके कनपट्टी के नीचे एक जोरदार झापड़ मारता है जिससे ली चंगजाई कुर्सी के साथ साथ ही नीचे गिर जाता है फर्श पर। इसे देखकर वहां पर बैठे एल्डर के साथ साथ नाइन्थ मिस भी पूरी तरीके से शॉक हो गई थी। और हम देखते हैं कि ली चंगजाई सीधा जाकर जमीन पर गिरता है और उसके बगल में प्लेट में रखा खाना और कप का प्याला में भरा शराब भी गिर जाता है। इस नज़ारे को देखकर नाइन्थ मिस कहती है अपने मन में, यह क्या कर रहा है, यह ली चेन करना क्या चाहता है। तभी हम ली चंगजाई को देखते हैं जो फर्श पर गिरा होता है और चिल्लाता है यह रिबेलियन कर रहा है, यह रिबेलियन कर रहा है। तभी हम उस सुपरवाइजर को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एल्डर की डिसरिस्पेक्ट करने की। और देखते हैं कि वो सुपरवाइजर आगे बढ़ते हुए कहता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। तभी हम देखते हैं कि वो अपने हाथों में पावर को भी एक्टिवेट कर लेता है। फिर हम देखते हैं लू चेन के हाथ को जो कि उसके चेहरे को पकड़ लेता है और अगले ही पल उसकी आंखों में डर को देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि ली चेन उसे सीधा जमीन पर पटक देता है और भाई यहीं पर वो शांत हो जाता है, मतलब पता नहीं मरा है कि जिंदा है, लेकिन शांत हो जाता है। फिर हम ली चंगजाई को देखते हैं जो कि घबराते हुए खड़ा होता है और कहता है कि तुमने मेरे प्रोफाउंड फाइट सेक्ट के आउटर सेक्ट के सीनियर डिसाइबल को मार दिया है, तुम वास्तव में हो कौन। फिर हम लू चेन को देखते हैं जो कि पीछे मुड़ते हुए कहता है ली चंगजाई तुम बूढ़े कुत्ते, तुमने सच में मुझे नहीं पहचाना। फिर हम ली चंगजाई को देखते हैं जो कि कहता है कि मैंने इस चेहरे को कहाँ देखा है। फिर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं और वो चिल्लाते हुए कहता है कि यू आर ए ली चेन, यू यंग मास्टर ली चेन। और हम देखते हैं ली चेन शांत खड़ा होकर उसे घूर रहा था। फिर हम देखते हैं ली चेन स्माइल करते हुए कहता है बूढ़े कुत्ते, फाइनली तुमने मुझे पहचान लिया। फिर हम ली चंगजाई को देखते हैं जो कि हकलाते हुए कहता है यह पॉसिबल कैसे है, तुम अभी भी जिंदा कैसे हो। और भाई ली चेन उसके सामने शांत खड़ा होता है। इस बात को सुनकर बाकी सभी एल्डर अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं और वो भी लोग अपने मन में कहते हैं क्या सच में यह ली फैमिली का यंग मास्टर है, क्या यह वही यंग मास्टर है जिसे एबिस के अंदर फेंक दिया गया था और ये वहां से जिंदा कैसे निकल गया। और हम देखते हैं कि वो नाइन्थ मिस भी अपने मन में यही सोच रही थी। तभी हम ली चंगजाई को देखते हैं जो कि गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि बहस करना बंद करो। फिर हम ली चंगजाई को देखते हैं जो कि हंसते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, तुम कैसे सरवाइव कर गए, लेकिन अब तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे। तभी हम देखते हैं कि वहां पर बैठा एक सुनहरे बाल वाला एल्डर कहता है इस ली चेन को यहाँ से भागने मत देना, और दूसरा कहता है कि इसे मारना एक महान योग्यता होगा। उनकी इस बात को सुनकर पीछे खड़ी नाइन्थ मिस कहती है स्टॉप। और हम देखते हैं कि दोनों अपनी तिरछी आंखों से नाइन्थ मिस को ही देख रहे थे। फिर हम ली चंगजाई को देखते हैं जो कि कहता है नाइन्थ मिस आप चिंता मत कीजिए, ली चेन को मारने का क्रेडिट आपको भी मिलेगा। फिर हम नाइन्थ मिस के पैरों को देखते हैं जो कि आगे बढ़ते हुए लू चेन के पास आ जाती है और लू चेन भी उसे देख रहा था। फिर वो नाइन्थ मिस कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा सोचते हो। फिर हम देखते हैं कि वो नाइन्थ मिस ली चेन से आगे आकर कहती है कि मैं ली चेन को प्रोटेक्ट करूंगी और कहती है कि किसी को भी अटैक करने की अनुमति नहीं है। और इस नज़ारे को देखकर भाई ली चेन कहता है ये क्या चूतियापंती है भाई, मैं इनको स्लोथर करने आया हूँ, काटने पीटने आया हूँ, गाजर मूली की तरह नरक में जहन्नुम में पहुँचाने के लिए आया हूँ और ये मुझे बचाने की कोशिश कर रही है। फिर हम ली चंगजाई को देखते हैं जो कि नाइन्थ मिस की तरफ देखते हुए कहता है कि नाइन्थ मिस अब इसका क्या मतलब है। फिर हम नाइन्थ मिस को देखते हैं जो कि कहती हैं कि इसका मतलब तो बहुत सिंपल है, मैं उसे अपने साथ ले जाना चाहती हूँ और जो कोई भी उसे मारने की कोशिश करेगा मैं उसे पर्सनली मार डालूंगी।
फिर हम 9th मिस को देखते हैं जो कि एक प्यारी सी ली चेन को स्माइल करते हुए कहती हैं कि ली चेन डरो मत, मैं तुम्हें अपने साथ हेवनली गेट ले जाऊंगी, मैं तुम्हारी सेफ्टी की गारंटी दूंगी। 9th मिस की इस बात को सुनकर ली चेन को हम देखते हैं जो कि अपने हाथ को उठाते हुए कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इस बात को सुनकर 9th मिस तो पूरी तरीके से हैरान हो जाती हैं और फिर कहता है कि आप मेरे मामले में इंटरफेयर करने के अभी योग्य नहीं हैं। इस बात को सुनकर हम देखते हैं कि 9th मिस गुस्से में कहती हैं यू, फिर कहती हैं कि तुम इतना परेशान क्यों करते हो। फिर हम ली चंगजाई को देखते हैं जो कि हंसते हुए कहता है हा 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 9th मिस, ऐसा लगता है कि यह मूर्ख आपकी काइंडनेस की सराहना नहीं करता है। अब मैं भी विनम्र नहीं रहूंगा, अब मैं इसे मार डालूंगा। तभी ली चंगजाई के पीछे से कोई कहता है कि फोर्थ एल्डर, आपको इस यंग मास्टर के खिलाफ एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। फिर हम उसी टकले एल्डर को देखते हैं जो कि अपने हाथ में सोर्ड को पकड़े हुए कहता है इसे मुझे करने दीजिए। फिर हम देखते हैं कि वो टकला एल्डर काफी एरोगेंट तरीके से कहता है कि बच्चे तुम चूज कर लो, तुम किस तरीके से मरना चाहते हो। और लू चेन भी शांति से उसे देख रहा था। फिर हम ली चेन को देखते हैं और उसके पीछे खड़ी 9th मिस कहती हैं कि यह पर्सन सबर गैंग का बॉस है और सबर गैंग की टेक्निक बहुत ही ज्यादा फियर्स होती है, इससे डील करना आसान नहीं होगा। तभी हम देखते हैं कि 9th मिस के बगल में खड़ा लू चेन काफी तेजी से वहां से मूव करता है। इसे देखकर 9th मिस भी हैरान हो जाती हैं। फिर हम देखते हैं कि लू चेन सीधा जाकर उस टकले एल्डर के सीने में एक जोरदार मुक्का मारता है जिससे वो टकला एल्डर पीछे की तरफ जाने लगता है। और भाई हम इस टकले एल्डर के चेहरे को तो देखो भाई किस तरीके का रिएक्शन दे रहा है, बस गलती से खून की जगह पानी दिखा दिया है। इस नज़ारे को देखकर 9th मिस अपने आंखों को बंद कर कर कहती हैं सॉरी, इसे अपने दिमाग पर मत लेना। मतलब भाई ये बता रही थी ना लू चेन को कि इतना बड़ा गैंग है, खतरनाक है, बॉस है, लेकिन लू चेन ने तो एक ही मुक्के में उसकी सिट्टी बिट्टी गुम कर दी। तो ये कह रही है इसे अपने दिमाग पर मत लेना जो मैं बता रही थी। सुनहरे बाल वाले एल्डर और उसके पीछे खड़े एक और एल्डर को देखते हैं जो कि हैरान होते हुए कहते हैं कि इस बच्चे ने एक स्ट्राइक में उसे मार दिया। मतलब भाई वो टकला एल्डर एक ही मुक्के में खत्म हो गया। तभी कोई कहता है यह कचड़ा एक बेकार नहीं था, यह इतना पावरफुल कैसे हो गया। और हम देखते हैं कि लू चेन अभी भी उसी पोज में खड़ा होता है और नीचे उस टकले एल्डर की बॉडी गिरती है। तभी हम देखते हैं कि ली चेन के पीछे से कोई कहता है कि तुम्हारे पास कुछ तो स्किल है मेरे जैसे दावास्टी के खिलाफ। फिर हम देखते हैं कि वो एल्डर अपने हाथ में पावर जनरेट करते हुए कहता है कि फोर्थ एल्डर के बर्थडे सेलिब्रेशन के रूप में मैं तुम्हें मार डालूंगा। फिर हम उस एल्डर के हाथों में एक थंडर तिलिस्मान को देखते हैं। फिर हम उस एल्डर को देखते हैं जो कि उस तिलिस्मान को लू चेन के ऊपर फेंकते हुए कहता है कि इस तिलिस्मान के अंदर 5 कलर थंडर है जो कि तुम्हें पूरी तरीके से नष्ट कर देगा। तभी हम देखते हैं कि ली चेन उस थंडर तिलिस्मान को अपने 2 उंगलियों के बीच ही पकड़ लेता है बहुत आसानी से। इसे देखकर उस दाओइस्ट की तो मुंह ही खुल जाता है और वो पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि उस ठंडर तिलिस्मान से गोल्डन कलर की थंडर निकल रही थी, लेकिन भाई हमारे लू चेन के ऊपर तो इसका कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। भाई इसने हेवनली थंडर को फेस किया है और ये मामूली थंडर इसका क्या बिगाड़ेगी। तभी हम उस डाउस्ट एल्डर को देखते हैं जो कि हंसते हुए कहता है कि हा हा हा, इस इडियट ने एक्चुअली में ठंडर तिलिस्मान को अपने हाथों से पकड़ने की कोशिश की है, लगता है कि यह धीरे धीरे नहीं मरना चाहता है। फिर हम देखते हैं कि लू चेन उस ठंडर तिलिस्मान को अपने मुट्ठी में बंद कर लेता है। फिर हम देखते हैं एक वहाँ पर एक गोल्डन कलर का लाइट चमकता है काफ़ी तेज फ्लैश लाइट की तरह। फिर हम देखते हैं कि लू चेन हंसते हुए उस ठंडर तिलिस्मान को टुकड़े टुकड़े करके गिराने लगता है और उस डाउस्ट वादी को घूरने लगता है। इस नज़ारे को देखकर वो डाउस्ट एल्डर पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है व्हाट, यह इम्पॉसिबल है, तुम अपने वियर्ड हैंड से ठंडर तिलिस्मान को कैसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तभी हम 9th मिस को देखते हैं जो कहते हैं कि मैं ली चेन की पावर के बारे में गलत थी क्योंकि ली चेन देखने में बिल्कुल नॉर्मल कल्टीवेटर की तरह लगता है। फिर 9th मिस कहती हैं कि मैं इस ली चेन के बारे में जानने में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। फिर हम देखते हैं कि डाउस्ट एल्डर की तरफ ली चेन का हाथ बढ़ रहा था। इसे देखकर वो डाउस्ट एल्डर भी पूरी तरीके से हैरान होता है। फिर हम देखते हैं कि ली चेन ने उस डाउस्ट एल्डर के सर को पकड़ लिया होता है और डाउस्ट एल्डर कहता है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। उस डाउस्ट एल्डर की इस बात को सुनकर ली चेन स्माइल करते हुए कहता है कि मैं केवल ठंडर तिलिस्मान को ही नष्ट नहीं कर सकता हूँ, अब मैं तुम्हें भी दिखाऊंगा आखिर ठंडर अटैक किसे कहते हैं। फिर हम देखते हैं कि ली चेन के हाथों से ठंडर निकलकर उसके सर की ओर जाने लगता है जिससे उसकी आंखें भी बड़ी हो जाती हैं। फिर हम देखते हैं जोरदार वहाँ पर धमाका एक लाइट को और लू चेन वहाँ शांत खड़ा होता है। फिर हम देखते हैं कि टकला एल्डर कहता है कि डाउस्ट एल्डर भी मारा गया। फिर वो टकला कहता है कि उस डाउस्ट एल्डर ने पूरे 200 सालों तक कल्टीवेशन किया था और वह सेकेंड रिलम ऑफ क्यूआई गैदरिंग में पहुंच चुका था, वो इतनी आसानी से कैसे मारा जा सकता है। और हम लू चेन को देखते हैं जहां पर
उसने अभी भी उसी तरीके से हाथ किया होता है जहाँ पर उसने डाउस्ट एल्डर को सर को पकड़ा था। भाई उसकी राख पूरा भी नहीं बचा है, इतना पावरफुल ठंडा रिलीज किया है लू चेन ने। फिर हम ली चेन को देखते हैं जो कि कहता है ली चंगजाई। फिर लू चेन को देखते हैं जो कि ली चंगजाई को घूरते हुए कहता है अब तुम्हारी बारी है। इस बात को सुनकर ली चंगजाई की तो हवाइयाँ उड़ जाती हैं, वो तो पूरी तरीके से सक्का बक्का हो जाता है। मतलब उसे कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है अब क्या होगा, मैं क्या करूं। फिर हम देखते हैं कि ली चंगजाई स्माइल करते हुए कहता है कि किल मी, तुम इतने क्वालिफाई नहीं हो कि तुम मुझे मार सको। फिर ली चंगजाई को देखते हैं जो कि हंसते हुए कहता है कि यह टेरिटरी परफाउंड फायर सेक्ट की है अब। फिर हम देखते हैं कि ली चंगजाई चिल्लाते हुए कहता है कि सभी लोग मिलकर एक साथ इस पर अटैक करो और इसे मार डालो। फिर हम देखते हैं कि परफाउंड फायर सेक्ट के बहुत सारे डिसाइबल अपने हाथों में सोड लिए उधर दौड़ने लगते हैं ली चेन को मारने के लिए। और हम देखते हैं कि उन्होंने ली चेन को चारों तरफ से घेर लिया होता है। तभी एक डिसाइबल कहता है कि इस बच्चे को मारने के लिए इतने सारे लोग आ चुके हैं, ये तो पीस ऑफ केक है। तभी एक डिसाइबल कहता है कि मैं इसे पहले मारूंगा, कोई भी बीच में इंटरफेयर मत करना। फिर हम देखते हैं कि ली चेन बीच में खड़ा होता है और दोनों तीनों तरफ से परफाउंड फायर सेट के जो स्टूडेंट होते हैं वो अटैक करने लगते हैं। और ली चेन को देखते हैं जो सब कुछ इग्नोर कर कर कहता है ली चंगजाई तुम यहाँ से भाग नहीं सकते हो। भाई देखो सर पे मौत मंडरा रही है लेकिन भाई कह रहा है ली चंगजाई तुम यहाँ से भाग नहीं सकते हो। ली चेन का अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस है। फिर हम देखते हैं जब वहाँ पर वो लोग अटैक करते हैं तो ली चेन वहाँ से गायब हो जाता है और वो लोग आपस में ही टकरा जाते हैं। फिर हम देखते हैं ली चंगजाई को जो कि वहाँ से भागते हुए कहता है कि ली चेन जिंदा है, मुझे इसे जल्द से जल्द सेक्ट लीडर को इस बारे में बताना होगा। फिर हम ली चेन को देखते हैं जो कि एक डिसाइबल को गर्दन से पकड़ लिया होता है और चारों ओर से उसे डिसाइबल घेर लिए होते हैं। फिर हम देखते हैं कि ली चेन उसी डिसाइबल के ऊपर जंप कर कर हवा में आ जाता है। फिर हम ली चंगजाई को देखते हैं जो कि वहाँ से भागते हुए कहता है कि परफाउंड फायर सेट के डिसाइबल को होते हुए मैं यहाँ से क्यों नहीं भाग सकता, यह बच्चा कितना भोला है जिससे लगता है कि मैं यहाँ से भाग नहीं सकता हूँ। तभी ली चंगजाई की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और वो सामने की ओर देखता है। फिर हम देखते हैं कि उसके सामने परफाउंड फायर सेट के एक डिसाइबल की बॉडी आकर गिरती है और हम देखते हैं ली चंगजाई भागना रोककर वहीं पर खड़ा हो जाता है। तभी पीछे से ली चेन कहता है मैंने कहा था। इस बात को ही सुनकर ली चंगजाई के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर ली चेन को देखते हैं जो कहता है कि अगली बारी तुम्हारी है। और हम देखते हैं कि ली चेन ने अपने पैरों से भी एक डिसाइबल की डेड बॉडी को दबाया होता है। फिर हम ली चंगजाई को देखते हैं जो कि हैरान होते हुए कहता है कि यह कैसे हो सकता है। तभी हम देखते हैं कि परफाउंड फायर सेट का एक डिसाइबल कहता है कि क्या यह आदमी एक मॉन्स्टर है, हमने कितना कोशिश किया लेकिन हमने इसे जरा सा भी स्लो नहीं कर पा रहे हैं। तभी एक कहता है कि डीमन, मॉन्स्टर, इनविंसिबल। फिर हम देखते हैं कि ली चेन बिल्कुल ली चंगजाई के सामने आ गया होता है जिसे देख कर ली चंगजाई की तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसकी आंखें एकदम हैरानी से बड़ी होती हैं और दाढ़ी तिरछी हो गई थी। फिर हम ली चेन को देखते हैं जो कि ली चंगजाई से कहता है कि घुटने टेक कर क्षमा की भीख मांगो। फिर हम देखते हैं कि ली चंगजाई हंसते हुए कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरा कुछ भी कर सकते हो, और ईविल की तरह हंस रहा था। फिर हम देखते हैं कि ली चंगजाई अचानक से अपने हाथों में पावर एक्टिवेट कर कर ली चेन पर अटैक करते हुए कहता है आई किल यू। और हम देखते हैं कि ली चेन शांत खड़ा होता है। फिर हम देखते हैं ली चेन ने अपने पैर से उसके पैर पर अटैक कर दिया होता है जिससे ली चंगजाई जोर से चिल्लाता है दर्द में। और हम देखते हैं कि ली चंगजाई नीचे की तरफ गिर जाता है और ली चेन शांति से उसे घूर रहा था। और हम ली चेन को पैर को देखते हैं अभी भी उसी पोजीशन में होता है। इस तरह के नज़ारे को देखकर परफाउंड फायर सेक्ट के डिसाइबल की तो रोंगटे खड़े हो गए थे और सर से पसीने गिरने लगते हैं। वो पूरी तरीके से हैरान हो जाते हैं। हमारे सेक्ट की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एल्डर की हालत ऐसी हो चुकी है तो हमारा क्या होगा। फिर हम देखते हैं कि ली चंगजाई घुटने के बल नीचे होता है और ली चेन खड़ा होता है। फिर ली चेन कहता है कि ली चंगजाई तुम ली फैमिली के कोलेबरल लाइन के 5th ब्रांच के हेड थे लेकिन तुमने ली फैमिली को बिट्रेल किया था। तुम एक गद्दार हो जो कि मौत डिजर्व करता है। अब भाई इस ली चंगजाई की अक्ल ठिकाने आई थी। अब कहता है ली चंगजाई कि मुझे छोड़ दो, मैं गलत था। और पूरी तरीके से हैरान होता है और उसके सर से पसीने गिर रहे थे। तभी हम देखते हैं कि ली चंगजाई के सीने के आर पर अचानक से एक सोड हो जाता है और खून बहने लगता है। और भाई हम देखते हैं कि यह सोड को आर पार करने वाला कोई और नहीं ली चेन की बहन जिनर होती है जो कि बहुत सीरियस होती है। फिर हम ली चंगजाई को देखते हैं जिसकी आंखों से आंसू और मुंह से खून बह रहा था और वो पीछे की तरफ देखते हुए कहता है कि यू। तभी हम जिनर को देखते हैं जो कि कहती है तुमने मुझे पहचाना, मैं ली जिनर हूँ। मैं 8 सालों से तुम्हारे जैसे गद्दारों को मारने के बारे में सोच रही थी। आखिरकार आज मेरी यह इच्छा पूरी हो गई।
और हम देखते हैं कि सोड के नोक से अभी भी खून चू रहा था। तभी हम ली चंगजाई को देखते हैं जो कि हंसते हुए कहता है, ही ली चैन, ली जिनर, क्या हुआ अगर तुमने मुझे मार डाला? ली क्लैन को डिस्ट्रॉय करने के लिए दुनिया के पावरफुल फोर्स ने हाथ मिलाया था, तो क्या तुम पूरे दुनिया के पावरफुल फोर्स को मिटा दोगे? क्या तुम्हारे पास इतनी क्षमता है? तभी हम ली चैन को देखते हैं जो कि अपने इंडेक्स फिंगर को उसके माथे पर रखते हुए कहता है कि तुम्हें इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम देखते हैं कि ली चैन के उंगली के आगे से थोड़ी सी लाइट निकलती है और फिर हम देखते हैं कि ली चंगजाई के उस माथे पर एक ब्लैक कलर का निशान हो जाता है और अगले ही पल हम देखते हैं कि ली चैन के आगे से 6 फुट का पिचकारी निकलता है ब्लड का और भाई ली चैन एकदम शांत खड़ा होता है। मतलब समझ रहे हो भाई, ली चैन ने उसको खोपड़ी में छेद कर दिया है और खून का फव्वारा बह रहा है ली चंगजाई के सर से। खत्म हो गया ली चंगजाई यहाँ पर। तभी हम देखते हैं कि पीछे परफॉर्म फायर सेट के डिसाइबल खड़े होते हैं और ली चैन शांत खड़ा होता है और परफॉर्म फायर सेट के डिसाइबल कहते हैं कि फोर्थ एल्डर मारे गए। और वो लोग पूरी तरीके से घबरा गए होते हैं कि अब इनका क्या होगा। तभी हम देखते हैं कि परफॉर्म फायर सेट के डिसाइबल उल्टे पैर वहां से भागना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि यह पर्सन तो गॉड ऑफ स्लॉथर है, जल्दी से यहाँ से भागो। तभी हम उस फीमेल डीमन को देखते हैं और उसके पीछे वो विनगार्ड डीमन भी होता है। फीमेल डीमन कहती है कि यंग मास्टर परफॉर्म फायर सेट के अंदर गए हैं और परफॉर्म फायर सेट के अंदर बहुत सारे डिसाइबल और एल्डर हैं, मुझे तो यंग मास्टर की चिंता हो रही है। तभी हम विनगार्ड डीमन को देखते हैं जो कि कहता है कि तुम यंग मास्टर के बारे में ज़्यादा चिंता कर रही हो, यंग मास्टर के लिए नंबर मैटर नहीं करते हैं। क्या तुम्हें नहीं पता यंग मास्टर उस गहरी एबिस से भी बाहर निकल गए थे जिन्हें लेडी जिया ने भी रिकॉग्नाइज किया था, तुम बेकार में ही चिंता कर रही हो। फिर हम देखते हैं कि वो फीमेल डीमन विनगार्ड डीमन से कहते हैं कि तुम सही कह रहे हो। फिर हम देखते हैं उस परफॉर्म फायर सेट के डिसाइबल को जो कि रोते हुए रेंगते हुए वहां से भाग रहे थे। फिर हम एक डिसाइबल को देखते हैं जो कि कहता है कि जल्दी से यहाँ से भागो, दूसरा कहता है जल्दी से हमें परफॉर्म फायर सेट लौटना चाहिए और इस मामले का रिपोर्ट करना चाहिए। और हम देखते हैं कि थोड़ी दूरी पर विनगार्ड डीमन और वो फीमेल डीमन होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि फीमेल डीमन काफ़ी तेज़ी से उन दोनों के आगे आ चुकी होती है और विनगार्ड डीमन हवा में उड़ते हुए उनके पीछे आ रहा था। फिर हम देखते हैं कि अचानक से उन दोनों के चेहरे इन डीमंस को देखकर पूरी तरीके से घबरा जाते हैं और वो पूरी तरीके से डर जाते हैं। फिर हम उस फीमेल डीमन को देखते हैं जो कि एक अजीब तरह के पोजीशन में होती है और कहती है कि क्या कोई बच गया है, और उन दोनों को घूर घूर कर देख रही थी। भाई काफ़ी खतरनाक पोजीशन में है। और हम विनगेट डीमन को देखते हैं जो कि कहता है कि दावत का एंजॉय करें, मतलब भाई ये दोनों उनके लिए खाना है, खाना। फिर हम एक जोड़ी पैरों को देखते हैं जो कि चलते हुए ली चैन और उसकी सिस्टर की तरफ जा रहा था। फिर हमें पता चलता है यह तो 9th मिस होती हैं जो कि ली चैन के पास आते हुए कहती हैं कि यंग मास्टर ली, क्या आपको नहीं पता यहाँ से बहुत सारे लोग एस्केप हो चुके हैं और आपकी जो एबिस से रिटर्न होने की स्टोरी है वो पूरे तरीके से इस पूरे वर्ल्ड में, इस पूरे कॉन्टिनेंट में फैल जाएगी। इस बात को भी सुनकर ली चैन और उसकी सिस्टर शांत खड़े होते हैं। फिर 9th मिस कहती है कि केवल मेरा हेवनली गेट ही आपको इस वक्त प्रोटेक्ट कर सकता है। तभी हम ली चैन को देखते हैं जो कि कहता है कि ये खबर यहाँ से बाहर नहीं जाएगी। तभी 9th मिस कहती हैं ली चैन से, तुम्हारा मतलब क्या है कि ये खबर यहाँ से बाहर नहीं जाएगी? फिर ली चैन को देखते हैं जो कि 9th मिस की तरफ देखते हुए कहता है क्योंकि यहाँ से कोई जिंदा बच के नहीं जा पाएगा। तभी हम 9th मिस को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए कहती हैं कि यह नामुमकिन है, सैकड़ों परफॉर्म फायर सेट के डिसाइबल ली फैमिली के एंसेस्टर लैंड से अलग अलग दिशाओं में भागे हैं, उन्हें रोकना नामुमकिन है। तभी हम देखते हैं कि छत के ऊपर 3 डीमन आता है और पहला डीमन कहता है कि यंग मास्टर, वेस्ट में भागने वाले सबको हमने मार दिया है, कोई भी बचकर भाग नहीं पाया है। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं छत पे 3 डीमन भी लैंड करते हैं और कहते हैं कि यंग मास्टर, साउथ में भागने वाले भी सभी लोग मारे गए हैं, कोई भी बचा नहीं है। और लूचन उन्हें भी शांति से देख रहा था। तभी 9th मिस उन्हें देखते हुए कहती है ये औरत तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये लोग। तभी हम देखते हैं कि और डीमन भी छत पे लैंड करते हैं और एक कहता है कि यंग मास्टर, नॉर्थ में भी सब मारे गए हैं, और दूसरा कहता है यंग मास्टर, साउथ में भी सब मारे गए हैं, कोई भी बचकर भाग नहीं पाया है। और हम देखते हैं कि वो सभी लोग हंस रहे थे, हमने अपने मिशन को कंप्लीट कर दिया, ईस्ट के भी सभी लोग मार दिए गए हैं। फिर हम 9th मिस को देखते हैं जो कहती है कि ये लोग तुम्हारे सबऑर्डिनेट हैं। तभी हम ली चैन को देखते हैं जो कहता है कि अब बाहरी लोगों के बीच केवल आप ही बस जीवित हैं। तभी हम 9th मिस को देखते हैं जो कहते हैं कि आपको मुझे मारना नहीं चाहिए। इस बात को सुनकर ली चैन कहता है कि मुझे एक रीज़न दो कि मुझे तुम्हें क्यों नहीं मारना चाहिए। फिर हम 9th मिस को देखते हैं जो कि ली चैन की तरफ देखते हुए कहती है कि मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ और मैं आपके लिए कहूँगी कि
आप हेवनली गेट को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मेरा हेवनली गेट भी ग्रेट एबिस में इंटरेस्टेड है और मेरा हेवनली गेट आपको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करेगा। और भाई हम ली चेन को देखते हैं जो कि नाइन्थ मिस को घूरते हुए कहता है और कुछ। नाइन्थ मिस कहते हैं कि आप पूरे इस दुनिया के दुश्मन बन चुके हैं, आप इस कॉन्टिनेंट में हर जगह वांटेड हो चुके हैं। मेरा हेवनली गेट ही आपको प्रोटेक्ट कर सकता है और आपके क्लैन के डिस्ट्रॉय में भी हमारा हेवनली गेट का कोई हाथ नहीं था। आप जब चाहें तब इस पर विचार कर सकते हैं। भविष्य के लिए हमेशा हेवनली गेट का द्वार आपके लिए खुला रहेगा। फिर हम नाइन्थ मिस को देखते हैं जो कि ली चेन को घूरते हुए कहती हैं कि एक कदम पीछे लेना, आप वास्तव में मुझे मारने के लिए एबल नहीं है। और भाई हम ली चेन को देखते हैं जो कि अभी भी शांति से नाइन्थ मिस को ही देख रहा था। फिर हम देखते हैं कि ली चेन वहाँ से मुड़कर अपनी सिस्टर की तरफ जाने लगता है और कहता है कि तुम्हारा जीवन बच गया है। तभी हम जिनर को देखते हैं जो कि ली चेन से कहते हैं कि ब्रदर, क्या आप सच में उस नाइन्थ मिस को अभी मारना चाहते हैं? तभी हम ली चेन को देखते हैं जो कि एक सीरियस फेस के साथ कहता है कि ऑफ कोर्स नॉट। फिर हम ली चेन को देखते हैं जो कहता है कि हम लोग डीमंस नहीं हैं और हम लोग निर्दोष लोगों को अंधाधुंध नहीं मारेंगे, हम केवल उनके खिलाफ एक्शन लेंगे जिन्होंने ली फैमिली को डिस्ट्रॉय किया था। तभी हम जिनर को देखते हैं जो कि एक प्यारी सी स्माइल करते हुए कहते हैं कि ब्रदर, मुझे यह सुनकर बहुत अच्छा लगा। तभी हम नाइन्थ मिस को देखते हैं जो कि उनके पीछे आ रही थी और कहती है कि यंग मास्टर, अब आगे आप कहाँ जाएंगे? और हम देखते हैं कि ली चेन शांत खड़ा होता है और बीच में जिनर होती है और हम देखते हैं कि ली चेन बिना पीछे मुड़े ही कहता है कि अब मैं चैन फैमिली जाऊंगा। और हम देखते हैं कि नाइन्थ मिस भी कहती है चैन फैमिली। फिर हम देखते हैं कि नाइन्थ मिस अपने ठुड्डी को सहलाते हुए कहती हैं कि चैन फैमिली में तो यंग मास्टर की एक फैंसी चैन किंग ह्यू है। फिर नाइन्थ मिस कहती है कि जहाँ तक मुझे पता है चैन फैमिली और चाउस होली लैंड के होली सन के बीच एक एंगेजमेंट हो रही है। ये देखने में तो बहुत मजा आएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है। और हम देखते हैं कि वो बहुत अच्छे से स्माइल कर रही थी। तो भाई अब आगे क्या होगा? क्या नाइन्थ मिस ली चेन को बिट्रेल करेगी और उसके न्यूज़ को चारों तरफ फैला देगी? क्या ली चेन चैन फैमिली में जाकर अपना रिवेंज ले पाएगा और क्या वहाँ पर वो सब सेफली बच पाएंगे? क्या उसकी बहन को कोई खतरा नहीं होगा? भाई आखिर आगे होगा क्या? देखने के लिए चैनल को करो सब्सक्राइब और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो क्या करोगे? इस वीडियो करो लाइक और अपना एक कमेंट भी छोड़ देना, साथ ही हाइप भी कर देना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।